मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद उमर खान, मैं इसी कॉलेज से पास आउट हूँ। इस कॉलेज में ने जो मुझे दिया, मैं चाहता हूँ उसका कुछ हिस्सा, कुछ अंश आपको भी देके जाऊँ। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो बिल्कुल नहीं पढ़ता था। मेरे बारे में कहावत मशहूर है कि ये बहुत कम पढ़ के गए। तो जब मैं कम पढ़कर गया तो मुझे कोई गुमान नहीं था कि मुझे कुछ आता है। क्योंकि पढ़ के नहीं गया था तो मुझे लगता था मैं अधूरा हूँ, मुझे पूरा होना है। तो पूरा होने के लिए जो लोग वहां पर बहुत ज्यादा काम करने वाले थे उनके साथ में जुड़ा। फिर मैंने प्रैक्टिकल नॉलेज डिफरेंट लोगों से ली और आज जो आपके सामने खड़ा है वो एक, मैं ये समझता हूँ कि 90% 80% मैं अपने आप में जो चीज सोचता था सारी चीजें मुझे मिल गई। एक जब वेटरनरी कॉलेज में लोग आते हैं तो वो बाई लक या बाई चांस एक वर्ड बोलते हैं, तो बाई लक आते हैं, बाई चांस आते हैं, कोई बता सकता है? जितने भी लोग हैं उन्होंने प्रिपरेशन की थी एमबीबीएस के लिए, नहीं हो पाया। आप इस प्रोफेशन को चुना, इस प्रोफेशन से आपकी मोहब्बत नहीं हो सकती क्योंकि ये प्रोफेशन आपको मजबूरी में मिला है। तो जो चीज आपको मजबूरी में मिलती है तो उसके साथ आप इंसाफ नहीं करते। मैं लोगों से कहता हूं जो काम भी आप करते हैं वो काम बेहतर होना चाहिए। अगर जावेद हबीब बाल काटकर दुनिया में नाम कमा सकता है, आप BSc करके MBSc करके दुनिया में नाम क्यों नहीं कमा सकते? क्यों आप अपने आप को दोहन करते कमा? आप जिस प्रोफेशन में हैं वो प्रोफेशन सर्वश्रेष्ठ है, उससे ऊपर कुछ होता नहीं। अगर वो BSc हम हैं तो वो MBBS हैं, वो बने हैं ह्यूमंस के लिए, हम बने एनिमल्स के लिए, तो उनसे हमारा कंपैरिजन नहीं हो सकता। हम सारी बॉडी पढ़ते हैं, वो सिर्फ एक बॉडी पढ़ते हैं। हमारा ऐसे एनिमल्स का ट्रीटमेंट करते हैं जो बोल, हम दूसरों के ऊपर आश्रित रहते हैं कि एनिमल का ओनर बताएगा केस हिस्ट्री में किसने क्या खाया था क्या नहीं खाया था, और वो किसके ऊपर आश्रित रहते हैं? ओनर वो खुद बोलता है हमारी कि मैं रात दाल खाई थी, रात में मुझे उल्टी हुई तो सुबह को उल्टी की था। वो कहीं नहीं टिकते आप। पहली बात तो हम, जब मैं वेटरनरी कॉलेज में पढ़ा रहा, वेटरनरी कॉलेज में जब मैं कल्चर देखता हूँ और जब मैं मेडिकल कॉलेज का कल्चर देखता हूँ, तो मैं कई सालों से मेडिकल कॉलेज के टच में जाता रहता हूँ, आप कहीं टिकते नहीं। इसलिए नहीं टिकते कि वहां जो पढ़ाई है, वहां जो बच्चे हैं वो पढ़ते हैं, बेहद पढ़ते हैं। यहां पर आप उस लेवल का नहीं पढ़ते, फिर आप उससे मुकाबला कैसे करेंगे? पहले भी आपको उन्होंने बीट किया नीट में, दोबारा को बीट कर रहे, लगातार को पिट रहे हो और अपने अंदर से कहते हो कि काश मैं मेडिकल ऑफिसर होता, मैं MBBS। कैसे होते आप? जब आप कीमत नहीं अदा करना चाहते, कामयाब तो होना चाहते हो लेकिन कामयाबी की कीमत अदा नहीं करना। अगर 12 रुपए दर्जन केले हैं और केला खरीदने जाओ और केले वाले को 10 रुपए दो तो कितने केले देगा? एक दर्जन नहीं देगा। आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं लेकिन सूरज की तरह जलना नहीं चाहते। जब आप वेटरनरी कॉलेज के स्टूडेंट्स को देखते हैं उनके चेहरे पे चमक होती है, जब मैं वेटरनरी में आता हूं तो उनके चेहरे पे उदासी होती है। जिनके चेहरे पे उदासी है वो उदासी भरे काम करते हैं। अभी डॉक्टर रणधीर सर ने मुझे बताया कि एक बच्चा 4th ईयर में था, वो क्लास में कम आता था। मैंने उसका रीजन पूछा क्लास में कम क्यों आते हो, तो उसने बताया कि सर मैं नीट की तैयारी कर रहा हूं। आप इंसाफ नहीं कर पा रहे, इसलिए इंसाफ नहीं कर पा रहे। अभी भी आपके अंदर मेंटल गुस्सा पड़ा, उसको निकालो, तुम उसके लिए नहीं बने। कलाम साहब जब फाइटर पायलट बनना चाहते थे, पता आपको एनडीए में जाना चाहते थे, 1 नंबर से उनको नहीं सिलेक्शन हुआ। उन्होंने अपने गुरु से कहा
कि मैं फेल हूं, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, बोले तुम्हें इससे बड़े काम के लिए भगवान ने बना दिया। बिजनेसमैन बने, राष्ट्रपति बने, अगर तुम एक नंबर से वेटरनरी कॉलेज में आए हो तो कोई बड़ा काम करने के लिए आए हो, छोटा काम करने के लिए आए। अब बड़ा काम कब करोगे? जब आप ये सोचोगे कि ये जो हमें मिला है, ये हमें पशुओं की सेवा करने के लिए मिला है। यहाँ पर बहुत कुछ करने की गुंजाइश है, मेडिकल कॉलेज में कुछ भी करने की गुंजाइश नहीं। वहां पर हर डॉक्टर सीजर करता है, हर डॉक्टर पेनिंग करता है, हर डॉक्टर एक जैसे डॉक्टर जिले में होते हैं। एक भी डॉक्टर भारतवर्ष में, मैं चैलेंज कर रहा हूं, कोई प्राइवेट सेक्टर में लार्ज एनिमल का नहीं बैठा हुआ है। बड़े दुर्भाग्य की बात, पूरे हिंदुस्तान की बात कर, आप क्यों नहीं प्लानिंग करते कि मैं लार्ज एनिमल या स्मॉल एनिमल की प्रैक्टिस करूंगा, मैं पैथोलॉजी लैब खोलूंगा, मैं अल्ट्रासाउंड रखूंगा, मैं एक्सरे मशीन रखूंगा और जिले पर बैठूंगा, जितने पैरावेट होंगे वो इससे जुड़ेंगे और वास्तव में प्रॉब्लम एमपीडी की है, वास्तव में प्रॉब्लम वहां पर सीजर की है, वास्तव में प्रॉब्लम रिटेंशन की है, वास्तव में प्रॉब्लम वहां पीएच की है। जब आप वो सेटअप खोल के बैठेंगे तो आपका कोई भी कंपटीशन नहीं होगा, क्योंकि सीजर करने वाले आप सिर्फ अकेले होंगे, जो मांगोगे वो देगा। लेकिन आपके दिमाग में सिर्फ एक चीज घुसी रहती है कि अब मैं बीबीएससी अटैच कर लिया, अब मैं एमबीएससी करूंगा, बीच में बीएससी निकलेगी, पीएससी दूंगा, उस चीज के लिए रहते हो जो तुम्हारे हाथ में है ही। पीएससी निकालना तुम्हारे हाथ में नहीं है, वो सरकार की बात है। सरकार ने 500 जगह निकाली, उन्हें 300 लड़के लगते, 200 नहीं रखते उन्हें, अच्छे 300 को रखेंगे। लेकिन जो तुम्हारे हाथ में है उस पर काम क्यों नहीं करते? आपके हाथ में है सर्जरी करना, आपके हाथ में है फीडिंग करना, आपके हाथ में है डिस्ट्रोफिया करना, आपके हाथ में है टॉर्सन करना, आपके हाथ में है एक्सरे के ऊपर काम करना, आपके हाथ में अल्ट्रासाउंड। आज से 10 साल पहले एक आदमी ने ब्रेडलेट मेरे को खोली, वो एमआर था, आज उसका 10 करोड़ रुपए का टर्नओवर। 2 वेटरनरी वाला नहीं, 5 डॉक्टर वेटरनरी के रखता है, वो 70-70 हजार रुपए। कितना बड़ा आदमी बन, क्या ऐसा सेटअप आपके नर्सिंग बोर्ड में नहीं हो सकता? क्या ऐसा सेटअप भोपाल में नहीं हो सकता जहां पर आपके पास डॉक्टर हो? आप डॉक्टर होते हुए वो काम नहीं करते, वो पैरावेट होकर डॉक्टर, क्योंकि सिर्फ आपको नौकरी के लिए करनी है। आप नौकर रखना अपने अंदर नहीं चाहते कि मेरे अंदर डॉक्टर्स रहे, आप खुद किसी के अंडर में काम करना चाहते, क्योंकि आपकी मेंटलिटी, आपके दिमाग में एक चीज घुस गई है कि मुझे नौकरी है। तो जब आप नौकरी में आ जाते हो तो जो तुमने पढ़ा है वो सरकार काम नहीं करने देगी, तो सरकार अपने काम कराएगी, वो तुमसे सर्जरी नहीं कराएगी। वो जो उनकी प्राथमिकता के काम है सरकार के, टैगिंग करना, छल्ले डालना, ये करना, वो करना, वो काम करेगा। फिर तुम्हारे अंदर इरिटेशन पैदा होगा कि हम जो चीज पढ़ के आए थे उसका तो यूज ही नहीं करते, फिर आपका वो जो चीज आती थी उसको चल रही है। तो मैं अब उस इशू पे आता हूं जो बच्चे मुझसे पूछते हैं कि आप इस मुकाम पर कैसे पहुंचे। आज आपको ये जानकर खुशी होगी, मैं इसी कॉलेज से था, मैंने आपको इंट्रोडक्शन बता दिया, डॉक्टर अनिल को पता होगा, डॉक्टर अपर साहिब को पता होगा, बहुत सारे मेरे साथी प्रोफेसर सबको पता होगा। मैं पढ़ते नहीं था, मैं आईसीआर से आया था, मुझे ना सलवार समझ में आती थी, ना मुझे कोई चीज समझ नहीं आती। जब कोई चीज समझ में नहीं आती थी तो मुझे लगता था करेंगे क्या, डिग्री ले ली। अब वह फील्ड में जाके देखा तो फील्ड की जो प्रॉब्लम थी वो पढ़ाई से रिलेटेड ही नहीं, कुछ नहीं, पढ़ाई का फील्ड से कोई लेना देना नहीं। फिर क्या लेना देना था? मैंने देखा कि ये पैरावेट है, ये पीटी कर रहा है और ये 35 दिन की बता रहा है। हमारे प्रोफेसर डॉक्टर आरजी अग्रवाल साहब इतनी साल पढ़ने के बाद वो बता देते हैं कि हीफर में तो 35 दिन की 32 दिन की पता चल सकती है, लेकिन बड़े पशु में पता करना मुश्किल। लेकिन वो पैरावेट बता रहा था 35 दिन की, पता चला उसमें कई हजार पीढ़ी की। पता ये चला कि पढ़ने के साथ साथ आपको हाथ डाल के यूट्रस का को देखना है कि यूट्रस 2 महीने में कैसे मिलती है, 3 महीने में। उससे मैंने पीढ़ी सीखी। एक वहां पर जमूर नाम का एलियो था, एलियो मतलब जो यहाँ पर
बीएफए होते हैं तो वहां पर एलियो होते हैं। वो बहुत एक्सपर्ट था, लेटा के एमपीडी करता था, इतना बड़ा उसके पास हथियार था, देसी टाइप का। 96 में मैं उस मोटरसाइकिल में बैठा और उससे मैंने एमपीडी के बारे में मोटा मोटी जानकारी ली, लेकिन सही जानकारी देने के लिए वो तैयार नहीं था। लेकिन हम ठहरे सही जानकारी हासिल करने के लायक, हमने सही जानकारी हासिल की और हमने उस ऑपरेशन को ऐसा कन्वर्ट कर दिया कि वो ऑपरेशन मेरे नाम से ही करोड़ों लोगों ने उस ऑपरेशन को देखा। 18 करोड़ में से व्यूअर्स हैं, कम से कम 9 करोड़ उसी ऑपरेशन को देखा। जो लोग भैंस नहीं रखते हैं वो भी एमपीडी जानते हैं। अब जो फोन आता है किसान ही कहता है जी मेरी भैंस को एमपीडी हो, उस बीमारी का नाम अंग्रेजी में लिखा है। किससे सीखा? कोई सिखाने वाला डॉक्टर, जिस डॉक्टर के पास सीखने गया, जो मेरा साथी था, उसने बताया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मेरे साथ मेरे जैसा। पहली बार जब बकरी का सीजर किया, मैंने कभी सीजर देखा भी नहीं था, सीजर क्या होता। तो मैं वो चीजें बता रहा हूं जो सच्चा है। मेरे पास 800 गाड़ी थी 2002 में, मैं बेटिंग में जा रहा था। एक आदमी बकरी लेके आता है, उसका बकरी का एक पैर, बच्चे का एक पैर बाहर होता है, और मुझसे कहता 3-4 लोगों ने ट्राई किया कि बच्चा नहीं निकल रहा, निकालो। मैंने कहा ये तो ऑपरेशन होगा, बोले ऑपरेशन करो। तो मैंने आज तक ऑपरेशन नहीं किया। बोले नहीं करोगे नहीं तो सीखोगे कैसे? करो मतलब, किसान कहता है करोगे नहीं तो सीखोगे कैसे? उसकी बात घर कर गई, मैंने कार खड़ी करी, वही आइडिया, मोटा मोटा आइडिया था कि मिल्क वैन के बराबर से यहाँ से ऐसा लगाते हैं, ऐसा लगाते हैं, ऐसा लगाते हैं। और मैंने सर्जरी को पहली बार सारे फोटोग्राफ किए, खून खच्चर सर्जरी हुई वो, लेकिन मुझे यही पता था कि अब मैं सर्जरी अगली वाली बचा। और उसके बाद बकरी में मुझे याद नहीं पड़ता कि कोई मेरी बकरी आज तक सीजर से मरी। स्टैंडिंग पोजीशन में करता हूँ, बहुत सारे लोग खड़े खड़े करता हूँ, बकरी चारा खाती रहती है और चारा खाती है। सीजरियन मैंने उस बकरी से शुरू किया। गाय को भी खड़े खड़े करता हूँ, भैंस को भी खड़े खड़े करता हूँ। कुल 35 से 40 मिनट में एक आर्टिक फोर्सेप्स से 11 नंबर के ब्लेड से और 1 नंबर के कैथेटर से सिर्फ पूरी सर्जरी पे करते हैं। कोई इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं है। दिमाग से निकालो कि हमें इतने इंस्ट्रूमेंट की कुछ नहीं। एक बीपी ब्लेड विदाउट हैंडल, मैं कभी बीपी ब्लेड में हैंडल नहीं लगा। हैंडल का नुकसान क्या है तुम्हें पता नहीं? हैंडल से कई पशुओं को मैं खराब कर सकता हूं। जैसी बीपी हैंडल बीपी ब्लेड में लगाओगे और जब बीपी उसको एमपीडी करोगे तो कभी कभी बीपी हैंडल अंदर चला जाता है और वो स्किन में ब्लेड फंस जाता है और जैसी जर्क मारती है तो बीपी हैंडल वही वो बीपी ब्लेड वही टूट जाता है, हैंडल आपके हाथ में आ जाता है। प्रैक्टिकल सर्जरी मेरे हाथ में कोई नहीं देखता कभी बीपी हैंडल। बहुत लोग शुरू में, अब तो लोगों ने कहना भी छोड़ दिया, वो लाइन हमने क्रॉस कर दी सर्जरी की, अब हम पे कोई कटाक्ष नहीं। कहीं बगैर ग्लास के सर्जरी कर देता हूँ। अभी एमपीडी गाड़ी मैंने डाली, बच्चों को कल दिखाया, एक ड्रॉप, सिंगल ड्रॉप उसमें ब्लड। मैंने उससे कहा कि भाई इसको जब ड्रॉप ब्लड ही नहीं आता है तो इन्फेक्शन होगा कैसे? इसके खिलाफ है। आपको पूरा सेविंग करनी चाहिए, पूरा लगाना चाहिए। उसमें आपका क्या जा रहा है? ये ग्लव्स पहनने में, प्रोटोकॉल करने में, तभी तो पैसे देगा कि सर्जरी हुई है। आप जाओगे उससे नशे के लगाओगे, पूरा शेविंग करोगे, पूरा डिटॉल लगाओगे, एंटीसेप्टिक लगाओगे, फिर ग्लव्स पहनोगे, फिर ब्लेड लगाओगे। किट होनी चाहिए, लगना चाहिए। आपकी जो मेज है वहां पर मैं चारपाई पे पूरा इंस्ट्रूमेंट फैला देता हूँ, 2 ड्रम निकाल के सारे हथियार डाल देता हूँ। यूज नहीं करता, फैल जाता है। किसान लगता है अरे ये तो बड़ा डॉक्टर, कार में क्यों ना लगा, पूरी टीम रहती है, ये सब गौज पे लगाना कुछ नहीं। उसके दिमाग में बात जाती है कि सर्जरी करने के लिए इतने सामान की जरूरत पड़ती है, जो पैरामेड है वो उस सर्जरी को कर नहीं पाता। ये तो तुम्हें मुर्गी बात बता रहा हूं, कुछ लगना नहीं है, लेकिन लोगों को दिखाना है कि इसमें इतना सामान लगता है और इतना सामान लगेगा तभी सर्जरी होगी, ताकि दूसरे की हिम्मत ना। एमपीडी शुरू किया, सीजर शुरू किए, टॉर्सन मुझे 15 साल बाद को लाया नौकरी, 2000 में नौकरी। 2015 में जब मैं गया, टॉर्सन में कम से कम तब तक मैं 50 भैंसे मार चुका था सर्जरी करके।
कोई नहीं बची, करना था क्योंकि टॉर्सन में मर रही थी। टॉर्सन जानते हैं टॉर्सन? आज मैं टॉर्सन का इंडिया का मास्टर था। मतलब अगर मैं टेलीफोन पे बता दूं ऐसे पढ़ना ऐसे तो डॉक्टर आरजी, डॉक्टर अग्रवाल हुआ करते थे, एस के अग्रवाल। जब मैं बुलंदशहर हॉस्पिटल पे गया, हॉस्पिटल तो वहां पर टॉर्सन की बात करते थे। गुरुजी टॉर्सन में तो भैंस मर जाती है, और कैसे मर जाती है? ऐसे भैंस को उल्टा ऐसे पट्टा मारो, पट्टा मारो, बोल गया बाटर बैग बाटर। उस दिन से मैं टॉर्सन बोला, पर उसको मैंने इंप्रूव किया। गुरु का काम है डायरेक्शन देना, बाकी तो आपको खुद है। जब आमिर खान ने अपनी बेटी को विदा किया, कौन सी फिल्म थी जिसमें कुश्ती रेसलिंग सिखाता बताओ? दंगल। तो जब वो विदा होने लगी, ट्रेन में बैठती है, वो डायलॉग याद है, उसने ये कहा आमिर खान से, बेटी ने, पापा पापा अगर आप होते वहां कुश्ती में तो मुझे अच्छा लगता। तो आमिर खान ने कहा कि बेटा दंगल के जितने भी दांव पेच होते हैं वो मैंने सब सिखा दिए हैं। दंगल के अंदर, रिंग के अंदर तो आपको खुद लड़ना है, मैं रिंग के अंदर कुछ नहीं कर सकता। उमर खान का काम आपको डायरेक्शन देना, दिखाना है। डायरेक्शन पे अगर आप चल गए तो कामयाब हो जाओगे। डॉक्टर उमर का तुम्हारा जाकर कंप्लीट। तमाम लड़के घटिया हरकत करने में लगे। मैं कहता हूं आप अपने ऊपर काम क्यों नहीं करते? एक मेरठ में है, प्लेन पीएससी है, उसका नाम नेट पे डालोगे क्रॉपिंग करके तो प्रॉब्लम मिलता है। उसने बीबीएससी एनएस की एक किताब नहीं पढ़ी, 14 बीघे में उसका हॉस्पिटल बना हुआ है मेरठ में, तकरीबन 1 लाख रुपए पर डे की उसकी प्रैक्टिस है। डॉक्टर दिल्ली, मेरठ से दिल्ली फ्लाइट से जाता है, बेंगलोर में 10 ऑपरेशन तो दिन भर करता है और शाम को फ्लाइट से वापस आ जाता है। कभी हैदराबाद, कभी मद्रास, कभी सब, कभी भी उसने बैठ ली। अगर वो सीजन कर देता तो प्रोफेसर सीजन को देखते उसके डॉक्टर विद्यारत्न ईयर क्रॉपिंग विद टॉप है, वर्ल्ड में टॉप है। विद्यारत्न को डालो भी ईयर क्रॉपिंग मतलब विद्यारत्न। तो मैं उससे सीखने गया, मैंने कहा यार क्रॉपिंग करता कैसे, ये कान खड़े कैसे हो जाते, बहुत ही बढ़िया करता है। तो डॉक्टर साहब मैंने उस बच्चे को लिया, छोटा सा फुटेबल था, अपनी कार में रखा। ये बता रहा 5-6 साल का रहेगा। मैं उसके घर पे पहुंची, मुझसे बहुत जानता था मुझे, और मैं क्या गया, सारा घर है उसका महल, सारे प्रोफेसर मिल के रहे हुए थे। गाड़ी के अंदर 14 बीघे की जगह होती है ना, 14 बीघे से रहे हो, गाड़ी खड़ी हुई और बहुत बढ़िया। वो मेरा असिस्टेंट था, उसने गाँव को उतारा और उसने चाय वाय पी। मैंने कहा सर ये वो कराने को विद्यार्थी जी क्रॉपिंग होनी थी। ठीक है सर बोलिए। डॉक्टर हमने चाय की, 10 मिनट बाद वो डॉगी की क्रॉपिंग तैयार, क्रॉपिंग हो गया, आ गया, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। नहीं भाई मैं तो क्रॉपिंग देखने आया। बोले हुजूर देखा था किसी को नहीं, इफी मैडम ने की, या तो मैडम करती है, मैं करता हूं, बाकी क्रॉपिंग कैसे करते ये नहीं पता। मैं उसकी उल्टी पे उठा, तो जिससे कपड़ा काटते वो कैंची से काटता, ये जो काटता है वो कैंची से काटता। कौन सी वाली? सब कपड़ा काटता, सर्जिकल कैंची नहीं करते, वो करते हैं। मैंने इसने दिखाया नहीं, मैंने कभी क्रॉपिंग नहीं की डॉक्टर, कोई आइडिया नहीं था मुझे क्रॉपिंग, लेकिन जुनून था कि क्रॉपिंग में मुझे भी करें। वो मेरे पास ही क्रॉपिंग का केस आता है और वो मेरे पास पड़ा रहा 8 दिन तक। अब मुझे तो आइडिया नहीं था। मेरे साथ अंकित पटेल और ललित पटेल थोड़ा मऊ वेटरी कॉलेज के इंटरनी थे, वो मेरे पास आए थे एमपीडीसी के। मैंने उनसे दोनों से कहा तुमने करी है क्रॉपिंग? बोले सर करनी नहीं, देखी भी नहीं है। चलो आज क्रॉपिंग नाम बहुत बड़ा है। अब क्रॉपिंग का तो मैं आइडिया नहीं था, हमने क्रॉपिंग कर दी। एक कान छोटा एक बड़ा हो गया, इतना बोला क्या जानता है? बोले सर ये क्या करते हैं? ये नया फैशन चला, तो मैं नहीं पता, यूट्यूब पे डालना, ये मिलेगा। लोग मेरे पास आते हैं इसी को कराने के, कि छोटा बड़ा कैसे करना। मैंने अपने भाई से पूछा, वो स्टाफ में, भाई अरे ये बड़ा छोटा कैसे? बोले आपको पता नहीं है, पहले एक कान को काटा जाता है और उस कान का जो फ्लैप होता है वो दूसरे कान में रखा जाता है, तो बराबर काटता था, बराबर था, आपको पता ही नहीं। किसकी बात नहीं पता आपको, सर्जन में होते उस दिन से पता चला कि जो फ्लैप का टुकड़ा काट दिया उसी फ्लैप के टुकड़े को रखोगे और तब क्रॉपिंग। वेटनरी में आपको सीखने के लिए बहुत चीज है, ये वैसे नहीं बना। गलतियां करोगे सीखो। तो दो एक जो बेवकूफ लोग होते हैं वो बार बार गलती करते हैं,
जो समझदार लोग होते हैं वहीं पर आपको लार्ज एनिमल की प्रैक्टिस करनी है। तो लार्ज एनिमल में इंडिया में कौन सा कॉलेज है जो लार्ज एनिमल में काम कर रहा है? बोले कौन सा? बोले अगर हमें इंटू काम करना है, इंटू का जो काम है वो है वेटरनरी कॉलेज जम्मू। हमें डीएच का काम सीखने के लिए कहाँ जाना है? हमको लुधियाना जाना है। लार्ज एनिमल में हिसार में जाना है, स्मॉल एनिमल हमारे पास ही कॉलेज। आपको 15 दिन के लिए आपको कॉलेज ही भेजेगा, आपको खुद छुट्टी लेकर वहाँ के यहाँ से नंबर लेकर डॉक्टर और प्रोफेसर से बात करेंगे, आप अपने खर्चे पे हॉस्पिटल जाकर 3 लोग जाके देखिए कैसे काम चल रहा है, फिर वही केस आपको मिलेगा। फिर आप जब फील्ड में करोगे तो आपको अच्छा लगेगा। लेकिन आप जब मैं बच्चों से रात बात करें 2 बजे तक, बस नौकरी कब मिलेगी, इसके अलावा जवाब नहीं है। 4 साल तक नौकरी कैसे मिलेगी? तो जितने भी इंटर्नी हैं उनके लिए विशेष कंसेशन देके जा रहा हूँ मैं अपने कॉलेज के लिए। वो लोग आएंगे मेरे पास, उन्हें एमपीडी, सीजन सेक्शन, रिटेंशन वीरियन, डीएच, जितने फील्ड में ऑपरेशन हो सकते हैं उस सबको 8 से 10 दिन की 15 दिन की ट्रेनिंग में तुम्हारे हाथ से कराया जाएगा। क्यों मेरे पास एक ही दिन में 8 सर्जरी में करता हूँ। दन आप करिए, और जिस दिन आपने अपने हाथ से सर्जरी करी, सर्जरी तभी आएगी जब अपने हाथ से करोगे। एक गांव है सटला, वहां पर अमरोहा में बुलंदशहर में एक पैरामेड होगा। पैरामेड ह्यूमन में क्या बोलते हैं इसको? जैसे अपने पैरामेड बोलते हैं, नर्सिंग स्टाफ है। इतना बढ़िया सीजन करता है वो, 8 से 10 सीजन लेडी में डेली करता है। तमाम लोगों ने उसके ऊपर छापे मारे, लोग जाम कर देते कि हम तुम्हारे लिए पैसा कहां से लाए, 25,000 रुपए ले डॉक्टर की अच्छा ये तो 5,000 रुपए कर देता है। ह्यूमन के डॉक्टर भी पैरामेड जो भी है इतना बढ़िया सीजन सेक्शन एनडीपी ह्यूमन पे कर रहे हैं कि शर्म आती है, क्योंकि सिर्फ प्रैक्टिस है। कारपेंटर का बच्चा कारपेंटर कैसे बन गया देखते हैं। आपको यहां पर कॉलेज में चीजें दे देने नहीं मिले, पढ़ने तो बहुत, इसलिए जो आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए सर्जरी की प्रति वो है नहीं समझ। थ्योरी तो आप 4 घंटे बोल दोगे, जैसे ही आपके हाथ में बीपी ब्लेड होगा तो आपके हाथ कांप जाएगा। तो पहली बार जब मैंने एब्सिस का सर्जरी की थी तो मुझसे इंसिजन नहीं लगा, तो एक थैला छाप था ह्यूमन का, उसने बुला के लाया, मैंने कहा ऑपरेशन कैसे होता है, तो उसने फटाक से मार दी उस सब लगेगा। और आज हम डीएच करते हैं फील्ड, तो सबके साथ जो घटनाएं मेरे साथ घटी है वो घटेंगी, लेकिन ये डरना नहीं। यूट्यूब चैनल बनाया तो मेरे लोगों ने मेरा विरोध किया, ये बताया कि चैनल वेटनरी को देखेगा कौन, खून खच्चर को। सारे दोस्तों ने सुनील ने कहा कौन देखेगा खालसा वेटनरी को, मैंने वेटनरी को ही देखेंगे लोग। कल सुबह 10 बजे मैं ये बात कर रहा था कि आज मेरे 5 लाख होंगे, और तुम्हारे करने से नहीं होंगे, 2-4 से नहीं होते जब तक वीडियो वायरल नहीं होगी। मैंने पूरी कोशिश की लोगों के मोबाइल ले लेके सब्सक्राइब करने की, तो 20 से 30 बढ़ते देख लेंगे। पूरी सड़क पर खड़े होकर भी मैंने लोगों के मोबाइल लेके सब्सक्राइब किया। जिसने निर्मा पाउडर बनाया तो वो साइकिल में जाके निर्मा पाउडर को घर घर बेचता। आपके अंदर लगन, आपका मिशन होना चाहिए, और आज ये है कि 5,000 7,000 अपने पड़ जाते। पहली बात, आप जो भी काम करते हो वो काम की वीडियो आपके पास होनी चाहिए। वो काम की वीडियो आपके पास होगी, जब आप उसको बार-बार देखोगे तो आपको लगेगा कि इसमें मैं गलती की। अगली बार की वीडियो बनाओगे तो गलती कम हो जाएगी, और तीसरी बार की वीडियो बनाओगे तो परफेक्ट। मैं 2001 से मेरे पास वीडियो थी, N73 मोबाइल आता था, उस टाइम में 14,000, जिस टाइम में 11,772 था फ्लैप वाला, उससे मैं वीडियो बनाता था। हजारों वीडियो मेरे पास थी, और उसमें देख के कि यार पहले ऐसा करते थे, फिर ऐसा करते। टेक्स्टोमी के ऊपर मेरा पेपर है डॉक्टर पीपी चतुर्वेदी के साथ, 2002 में मैंने टेक्स्टोमी किया। आज मैं अगर देख के बता दूं भैंस मरेगी बचेगी, तो मुझे पता है कि टेक्स्टोमी से नहीं बनेगी। टेक्स्टोमी कर देगी तो बचेगी। अभी डाला हमने 1 महीना पहले डाला। आपको टेक्स्टोमी करके बताएंगे। पूछ आपको एम्पुटेशन और टेयर करना है, कितना बेहतरीन तरीके से गाँव में करोगे, कितना आसानी से पूछ काट के कितने पैसे ले सकते हो आप भैंस में, ज्यादा 500-700। कैसे काटोगे आप गाँव में, कैसे काटते थे? आप भैंस को गिराया और मारा कर सा और जला दी, बंद नहीं कर दी। ये कुछ सर्जरी थोड़ी तो बुचरी नहीं,
आप जाओगे, कौन सी वाली भैया पूछ कटवाएगा, ऑपरेशन वाली है बगैर ऑपरेशन वाली? बोले साहब क्या फर्क है? ऑपरेशन वाली का फर्क यह है कि उसमें खून नहीं निकलेगा। ऑपरेशन वाली में 7 दिन के अंदर टाके कट जाएगा, और अगर जलवागा से तो खून निकलेगा, दर्द होगा, फिर 1 महीने तक इसे पूछ खुली रहेगी। बोले क्या फर्क है? बोले वो है 2000 की, ये 500 की। कुल 5 है, लेकिन वो कहना आपको लगाना आना चाहिए। कहाँ लगेगा? जैसी लगाया आपने तैसी वो नस खड़ी हो गई। टॉर्निकेट बांधा, टक्के देने काटा, एक सूचन लगाया और पट्टी बांधी, 7 दिन बाद खोल दी। फिर वो जितनी भी पूछे उस गांव में कटेंगी, आपके द्वारा कटेंगे, किसी और से कटवाएगा। आपको अपनी ब्रांड बनानी, आपके पास नंबर रहना चाहिए। 8 दिन तक लोग खड़े हुए हैं, डॉक्टर साहब दिख रहे हैं। एक अभी ऑपरेशन किया है रिसेंटली, उससे मैं आपकी बात ही कराऊंगा। उस आदमी ने पहले ऑपरेशन कराया, किसी ने ऑपरेशन किया, उसका पूरा सर्जरी की, 4 टाके लगाया, 1 महीने बाद फिर किया, लेकिन फिर भी भैंस ठीक थी। वो मुझसे 1 महीने तक लगा रहा। अभी मैं उसका ऑपरेशन करके आया हूँ। बार बार कहने के बावजूद भी मैंने कहा उसमें 20-25 हजार रुपया खर्च हो गए। भी बोले साहब पैसे की तो प्रॉब्लम ही नहीं है। कोई भी डॉक्टर उत्तर प्रदेश का, भारतवर्ष का, 2 बार एमपीडी होने के बाद 300 किलोमीटर घर था उसका मेरे यहाँ से, वहां जाएगा नहीं कि पता नहीं वहां लिगामेंट मिलेगा नहीं मिलेगा, और 2 डॉक्टर फेल होकर चलेगा, उनसे नहीं हो, मुझसे हो। पहले तो उसके अंदर यही घुस जाएगा कि पता नहीं होगा नहीं होगा। समझने की कोशिश करना मैं क्या कहना चाहता हूं, जाएगा नहीं। मैंने कहा सारे हिंदुस्तान में सब बेवकूफ, कुछ नहीं आता, मुझे आता, मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता, मैं करूँ। 1 महीने बाद उसके बाद पहुंचा, आधा गांव में इकट्ठा था। झज्जर जगह का नाम है झज्जर, जो हरियाणा में है। मेरे साथ पूरी टीम थी। उसकी औरत से मैंने कहा, चौधरी आप चाय बना के लाई थी कि वो चाय बनाने गई। मैंने टीम से अपने कहा जब तक इसकी चाय आएगी तब तक ये भैंस चल जाए, और वो जब तक चाय लेके जाए देख लो जब। अरे तो आपने कमाल कर दिया। पहले डॉक्टर आते थे, गिराते थे, 10 लोग को लगाते थे, खून निकालते थे, टाके भरते थे, नहीं खून निकला, नहीं पता चला, और ऑपरेशन आपने चुटकी बजाते कर दिया। उसके आदमी ने कहा कितने पैसे? पजेरो वजेरो सब फ्री। गरीब आदमी को इलाज हमसे को कराएगा नहीं, 18,500 रुपए। उसने तुरंत 18,500। बोले सर आपने तो 25,000 बताए थे। चलो कोई दिक्कत। वेटनरी में पैसे आपकी सर्जरी के नहीं है, आपकी औकात के पैसे। औकात बढ़ाया अपनी। औकात कैसे बढ़ेगी? कैस्ट्रेशन के 10,000 को लोग देते हैं बगैर मांगे, डॉक्टर वर्गा ने सर्जरी करी। एक अस्पताल में बैठा था, एमपीडी के लिए फोन आता है। उस क्षेत्र में एमपीडी करने वाले 10 लोग रहते हैं। डॉक्टर अहमद के पास किसी का फोन आता है कि सर्जरी करनी है। मैंने कहा सर्जरी करेंगे, कितने पैसे लोगों में? तुम्हारे घर आके डॉक्टर उमर का ऑपरेशन करते, तुम पैसे की बात करते हो? तुम्हारा यही बहुत बड़ी बात है, डॉक्टर उमर का तुम्हारा आके सर्जरी करते। एमपीडी फोन काटा। डॉक्टर अहमद ने लोगों से कहा कि एक तो मोदी जी है, कहा और तो सारे कोई है नहीं। अरे यार यहाँ 1000 रुपए में एमपीडी होती है, रूटीनली हम लोग करते हैं। मैं ये बगैर मांगे अगर 1000 से ज्यादा देते तब बैठो गाड़ी में, गाड़ी बिठा ले चलती इससे 15 किलोमीटर गाँव था। और मैंने कहा कौन सी वाली कराओगे? लिटाने वाली, बिठाने वाली, खून वाली, कौन सी कराओगे? 1 मिनट वाली, बस ये 1 मिनट वाली कर दो। ठीक, वो चलती चलती भैंस कटरा था, आया बगैर मांगे 3500 रुपए लेके आया। वो सब कुछ कम करे कुछ नहीं। तेरी औकात 1000 की, तुझे 1000 देता है, मेरी औकात 3500 की, 3500 का देगा। जैसे तू औकात बढ़ाने की तुझे पैसा मिलेगा, जैसे तेरी औकात नहीं है। औकात कैसे बढ़ाओगे? आपको ऐसा काम करके दिखाना जो कोई जानते ही नहीं। मेरा काम डीएच में चल जाए और इंफेक्शन में चल जाए। मैं विकसित हुआ सबसे पहले गलघोटू से 2001 में, कोई नहीं जानता था। फिर मैं प्रसिद्ध हुआ रिटेंशन से, फिर मैं प्रसिद्ध हुआ सीजर से, फिर मैं प्रसिद्ध हुआ स्टोमक ट्यूब डालने से, फिर मैं प्रसिद्ध हुआ एस्केलेटो सस्पेंशन कर रहा हूं। आपको हर अस्पताल पे हर 2 साल के बाद अपनी चीजों को फिर तो लोग पाइप डालना सब सीख गए। अब तो हमारा पैरामेडिक आता है, अब पाइप डाल के और क्या करना है? आपको अपने ऊपर काम करना है। लेकिन तुम्हारे लिए तो समय नहीं है, तुम्हारा तो नेट पर जल्दी खत्म हो जाता है क्योंकि तुम नेट का इस्तेमाल करते हो। जितने लोग भी अपनी बर्बादी कर रहे हैं, वो बर्बाद होने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज की बहुत जरूरत है, बस स्मार्टफोन। उसके अलावा किसी चीज की जरूरत नहीं। बर्बाद करने को यही बहुत काफी है। मालूम है इसकी गिजा क्या क्या खाता है स्मार्टफोन? कोई बताए क्या खाता है? ये समय खाता है। दुनिया की सबसे कीमती चीज है समय। जब इस पे बैठते हो, इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है
कि ये वो चीज दिखाता है जो तुम देखना चाहते हो। ये शैतान है। तो जो चीज तुम देखना चाहते हो दिखाता है, और जब तुम में कम्युनिकेशन करते हो अपने दोस्तों के साथ बैठ के बात करते हो, तो तुम वो भी चीजें डिस्कस होती है जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है। तुम्हारा घोड़े वाला कोई दोस्त है, तो घोड़े की कहानी तो सुनी, जब तेरी गर्लफ्रेंड की बात हुई तो तुझे घोड़े की सुनेगा, तो तुझे घोड़े की जानकारी भी मिलेगी, लेकिन यूट्यूब से क्या मिलेगा जो तू चाहते हो। जो लोग पहले दोस्ती में बैठते थे तो 4 चीज की मालूम, कोई पॉलिटिक्स में रखता है, भाई फला एमएलए ऐसा फला है, उसने तुमने इंटरेस्ट नहीं लिया, लेकिन वो बात तुम्हारे कान में चली गई, वो बात जो तुम्हारे कान में चली गई तो चीज रिकॉर्ड हो। मैं बेटे के साथ बात करता हूँ, जो इंटरव्यू देने जाता है किसी का, बोले मेरा डीएल बना, उससे एक सवाल पूछा, वो मैंने बता दिया और मेरा डीएल बन गया। किसी ने तुझे क्या बोले, आप बता देते कि डीएल बनवाने जाओगे, बच्चे छोड़ा तो क्या करते हैं, एकदम कहता मारो ब्रेक, तो ब्रेक लगवाते खाली जगह में, तो वो ब्रेक भी मार देते हैं। ब्रेक जब भी मारना है, चाहे कोई भी कुछ कहते रहे, रोड के किनारे आके साइड करके तब ब्रेक मारना है। जब उससे ब्रेक मारा तो साइड में लेके जाओ बात। उसने कहीं सुन रखा। जब आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठते हैं, जब अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं, अपने बड़े बड़ों के साथ बैठते हैं, तो वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, लेकिन तुम तो बैठते ही मोबाइल के साथ, वो तुम्हें क्या एक्सपीरियंस देगा, वो तुम्हें बर्बाद कर देंगे क्यों ना काफी। मैं जब सुबह कॉलेज में उठा, सुबह के गेट पे 6 बजे बैठा, डॉक्टर अर्जुन एक लड़का भी था, एक चाय पी के आया मेरे बाहर, दूसरी चाय पी के आया। 8 बजे लोग आंख मल मल के उठ रहे थे, मेरे सारे लोग मारे हुए इंटरनेट के मोबाइल, 2-2 बजे तक जब इंटरनेट में मोबाइल में लगे रहोगे तो क्या करोगे, देश का नाम को क्या करेंगे, तुम्हारी पीढ़ी क्या करेगी। जब तुम रिपोर्ट कहते हो तो तुम्हारा मिशन ये होना चाहिए, जब इस कॉलेज से निकलूंगा तुम्हें क्या करूंगा, तुम्हारा मिशन क्या है, पीएससी की 3 साल बाद, 3 साल के मिशन क्या करेगा। तुम्हारा मिशन पोल्ट्री होना चाहिए, तुम्हारा मिशन डॉग होना चाहिए, तुम्हारा मिशन एमपीडी। अरे यार एमपीडी, मुझे खान सर ऐसे ऐसे लोग आते हैं एमपीडी सीखने के लिए। डॉक्टर राजकुमार परमार, मध्य प्रदेश में एक जिला है शाहजहांपुर है, तो शाहजहांपुर भोपाल के पास में शाहजहांपुर है, तुम लोग जानते हैं मध्य प्रदेश भोपाल के आसपास शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट। ऐसा वो आया, उसने कमरा बंद किया और मुझसे बोला मुझे नाम था विष्णु, गुरुजी मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ, तुम्हारा डिग्री देख लीजिए, मेरे पैसे वैसे लाया, बोले पैसे की बात मत करो, मैं ज्ञान देख लेता हूँ। पहले दिन उसने एमपीडी सिखा दी, 3 एमपीडी उसी के हाथ से कराई, कूदने लगा, सीजर सिखा दिया उसको। आज वो 10,000 प्लस का काम करे। कल मोहल्ला में लड़का में घूमने आया, वो पैसे क्यों कर गाड़ी नहीं चलता, पहले मोटरसाइकिल चलता था। लाइफ चेंज हुई। एमपीडी करने वाला कोई नहीं, आप जाइए नरसिंहपुर में, एमपीडी करने वाला कोई नहीं, आप एमपीडी करोगे, एमपीडी के बाद में डॉक्टर समझेगा, उससे पहले तो बोतल तो सभी लगाने होगा, तो तुम एमपीडी क्यों नहीं सीखते, तुम सीजर क्यों नहीं सीखते। सीखने मतलब एक्सपोजर करना, बाकी सीखना है क्या तो अपना करो। जब हमने पहली बार ऑपरेशन किया, हमें ये नहीं पता था, बहुत सारे डॉक्टर 1 नंबर का मोटा होता है, 10 का मोटा पता होता है। चतुरी सर हंसते रहते थे, खासा है ही पढ़ रहे थे, मैंने यहाँ पढ़ोगे तो याद नहीं रखा, बहुत पढ़ रहे। अब मुझे बताओ 10, 20, 30, 1 नंबर, पूरे जितने नंबर बढ़ते चले जाएंगे उसका मोटा होता चला जाएगा, जिसमें 0 लगता चला जाएगा, पतला होकर चले जाएगा, उसे कैटेगरी बोलते हैं। कैटेगरी का मतलब है एब्जॉर्बेबल, भूल जाएगा, नॉन एब्जॉर्बेबल होते हैं, एब्जॉर्बेबल। तो भी पता चला कि इसके एडजस्ट करने के बाद कि इसके नंबर छोटे बड़े होते हैं, पूरी डिग्री करके। और तो मैं भी ऐसे हुआ पीटी का, कभी डॉक्टर आर्जिनल साहब हाथ जमाते थे, यूट्रस मिल गई, रस्से जैसे, हाँ साहब रस्से जैसी, इधर का होगा ना, हाँ साहब मिल गया, पता नहीं तो पास होना है। अब हमें पता चलता है कि ये वेटरी ट्रीटमेंट हो सकती है। जब मैं ट्रेनिंग आपको दूंगा, मेरे पास आओगे तो मेरे पास 700-800 गाय, बहुत बड़ा फॉर्म हाउस, वेल मैनेज, मैं वहां पर छोड़ता हूँ। 100 गाय बनवा दी, चलिए एक तरफ फट 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 दिखाऊंगा अपनी, ये 35 दिन की 40 दिन की बजा देगी, ऐसा मिलेगा ऐसा मिलेगा ऐसा। ये फॉलिकुलर सिस्ट वाली गाय बनी। देखो फॉलिकुलर सिस्ट किसको कहते हैं, वो सिस्ट जो एक से ज्यादा होगी, ल्यूटियर सिस्ट वो होगी जो एक में होगी, एक ही ओवरी में होगी। फॉलिकुलर सिस्ट की पहचान ये है कि रेगुलर उसकी हीट में आएगी, रेगुलर हीट में आती है या नहीं आती। अब फॉलिकुलर सिस्ट हमने पढ़ी है, अब हमें वहां पर पता चली तो पढ़ी, अब पढ़ाना पड़ता तो पढ़ना पड़ता तो खुलते थे, तो मजा आता ना पढ़ा। अब रात को ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, अब मुझे तो ऑनलाइन पढ़ाने के लिए किताबें पढ़नी है। जितने भी प्रोफेसर हैं डॉक्टर जैसे उनका दिमाग खराब करता हूँ, फिर वो बताते हैं, उनका लिखता हूँ, बुक को पढ़ के लिखता हूँ। आजकल पता चलता है कि मुझे मुझसे बहस बताती है, मुझे ये बीमारी है, ये वाला इंजेक्शन लगा दो, म्यूकस मेम्ब्रेन में मेरा इतना काम है कि मैं बताता हूँ ऐसे देखिए।
फेल टू वाइट, वाइट टू पहले साइलेंस मुझे देख के बता दूंगा। तो आप जब अपने ऊपर काम करोगे तो आपके अंदर ही वो चीज पैदा होगी। तो 3 मिशन पे हम आपसे बात कर रहे हैं। बहुत लंबा टाइम हो गया, खाने के लिए शायद आपको भूख लग रही होगी, नहीं लगेगी? इसका क्लास तो सब छोड़ दी जाएगी। क्लास के लिए बता देना कि डॉक्टर वर्षा आए हुए हैं, उन्होंने परमिशन दे दी है। और जिस डिपार्टमेंट में कहोगे 3 साल से हम रिक्वेस्ट कर लेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं आपको जब यहाँ से निकले तो आप एनर्जी के साथ। पहली चीज तो आपको अपना गोल सेट करना है। वेटरी से हम क्या क्या कर सकते हैं? पहला गोल वेटरी का ये है, आप जो प्रैक्टिकल में चीज मिलती है आपको आनी चाहिए। कहां से सीखना है वो आप कहें। जब मैं डिग्री करके गया तो वहां पर एक फार्मेसिस्ट थे, उन्होंने कहा कि खान साहब एक ऑपरेशन जरूर सीख लेना, यानी कौन सा टांग वाला, किसी से परिस्थिति होगी वरना डॉक्टर होगा। तो उस जहूर के पास गया सीखने के, बता के न देता था, यहाँ का है पकड़वाता था, लेकिन मैं पकड़वाता हूँ यहीं पर ऐसे काट। और मीडियल ही होता है, लेफ्टर और मिडिल तो होते नहीं है, बोले कैसे होते नहीं, फिर मीडियल काट। लंगड़ी हो गई मेरी, काटा, जहां की उन्होंने लिगामेंट काटा उसके बाद खुद है। जब मैं आपको कटवाऊंगा, जब मैं दिखवाऊंगा, एस्ट्रोटॉमी कराऊंगा तो कोई नहीं करूंगा। और फिर मैं पूरी तरह पढ़ाते क्यों तुम लोग के बताओ। मैं तुम्हें इसलिए मोटिवेट करने आया हूँ, इसलिए समझा रहा हूँ मैं कि बड़े फख्र से तुम्हारे घर वाले तुम्हें पढ़ने के लिए भेजते हैं। जब मैं डिग्री करके गया तो हमारे चचा की बकरी बीमार हुई, उससे आइडिया था, आधे घंटे तक बोतल लगाई तो मुझे बोतल जुगनर बैन मिली। फिर मैं वहाँ के सरकारी अस्पताल में गया, वहाँ से चपरासी मेरे साथ डॉक्टर ने भेजा, उसने 1 मिनट में लगा दिया। तो मेरे अंदर जो कमी थी, मुझे लगता है मेरे भाइयों के अंदर जुगनर बैन मिलेगी। तो अगर चचा की बकरी बीमार होगी तो चचा 4 बजे के बाप से कहेगा सारे को पैसे बर्बाद कर दिए, इससे तो 10 मिनट में चपरासी लगा गया है, तो तेरा डॉक्टर कहाँ गया? तो कम से कम तुम्हें ये जलालत ना उठानी। आपको जुगनर बैन, ईयर बैन में आईपी लगानी आनी चाहिए, आपको एमपीडी आनी चाहिए, आपको डिस्ट्रोफी आना चाहिए, आपको टॉर्सन आना चाहिए, आपको हाइड्रोनॉमिक ऑपरेशन आना चाहिए, आपको हार्निया ऑपरेशन आना चाहिए, आपको डर्माइटिस का ऑपरेशन आना चाहिए, आपको सारी चीज आनी चाहिए। और ऐसी नहीं आनी चाहिए, ध्यान के साथ आनी चाहिए कि खड़े खड़े ऑपरेशन हो, चलते चलते ऑपरेशन हो। जब मैं मथुरा में यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है, बहुत बड़ा कैंप था, 200-250 डॉक्टर थे, मथुरा वेटरनरी कॉलेज और ये फैजाबाद वेटरनरी कॉलेज, मंत्री जी बहुत बड़ा मेला था ऊपर, 20 लाख 30 लाख लोग। और एमपीडी के जब ऑपरेशन आए, जब ये नंबर आया कि एमपीडी मंत्री जी को कौन दिखाएगा, कैबिनेट मंत्री, हम दिखाएंगे। गाय होती है, वो देखा किसी ने देखा शायद, गाय अभी यूट्यूब पे दिखाएंगे, गाय आती है और कंप्लीट फिक्शन लिगामेंट था। मैंने गाय को मंत्री जी सारे डायरेक्टर 2 डायरेक्टर खड़े, मैंने कहा डायरेक्टर साहब करिए, आइए साथ में, बोले आप ही करो। मैंने अपने फॉर्मूले लगाए, गाय ऐसे करके पैर खसेड़ती आती है, फिर मैंने डेमोन्स्ट्रेशन दिया। मैंने कहा सर ये 3 लिगामेंट होते हैं, मीडियल, मिडिल, लेटरल होता है, और मीडियल लिगामेंट अपनी जगह छोड़ देता है, जो पटेरा बन आ जाता है, तो ये कभी कभी बिल्कुल पैर मुड़ता नहीं है, उस लिगामेंट को मैं काटने जा रहा हूँ, जो मैं सिर्फ 10 सेकंड में काट देता हूँ। और ये 100% काम है ऑपरेशन ब्लडलेस, और ये अभी सब भाग जाएगा। प्रमुख सचिव खड़ा, आईएएस खड़े, मेरे यही अल्फाज है यूट्यूब पे दिखाएंगे। मैं इस ऑपरेशन को, और मेरे जैसे विभाग के तमाम लोग ऑपरेशन करते हैं, लेकिन फर्क यह है कि वो रिकॉर्ड नहीं करते, इसकी को रिकॉर्ड कर देता हूं, हमारे सारे लोग बेहतर सर्जरी करते। मैंने आया ब्लेड में ऐसे करके ब्लेड रखे, तो देखो ऐसे करके, ये पर्स में मेरे 11 नंबर ब्लेड था। कई बार एयरपोर्ट पे भी पकड़ा गया, कई बार बार एयरपोर्ट का नाम क्यों ले रहा हूं, ताकि तुम्हें पता चले कि वेटरनरी डॉक्टर हवाई जहाज में चलता है, सीधी सीधी वो जहां भी जाता है 500 किलोमीटर वो फ्लाइट से जाता है, इसलिए कि वो जो बराबर में बैठा है मेरे, उससे सीखने मिलेगा, वो भी हमसे बड़ा वाला होगा। और ट्रेन में कौन होगा, हमसे छोटा वाला होगा। जनरल डिब्बे में बीड़ी फूक रहा होगा, जब तुम बड़े लोग के साथ बैठोगे बड़ा सोचोगे, और जब बड़ा सोचोगे तो बड़ा। तो इसमें मेरे प्लेट रहते क्या ना, इसके अंदर होती तो बोले आप इसको तो प्लेट, तो मैनेजमेंट डॉक्टर तो वो प्लेट को जब अब मैं घर से निकलता हूँ, बैग के प्लेट, इसके प्लेट सब निकलवा गए। कई बार पकड़ के किसी दिन मुसलमान हुआ और पढ़ते हो इतने साल के हाईजैक कुछ करते बवाल पड़ जाएगा। और साला यूट्यूब पे भी है, ये क्या मेरे पास ऑल ओवर इंडिया से नहीं व्हाट्सएप फोन आते हैं, आगे तो भाषा समझ नहीं आती,
वो ट्रांसलेटर में डालता हूं तो पता चलता है क्या कहना चाह रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको अपने से बात करनी रात में। जब मैं डिग्री करके गया तो मेरे हॉल था ऊपर एक फोन आया, तो पूछता था क्या मैं करूंगा क्या, मुझे तो कुछ आते नहीं, कोई सिखाने वाला नहीं था, यूट्यूब का दौर नहीं था कि आप कोई चीज सीख सकते थे। आपके अंदर आज मैं भूख पैदा करने जा रहा हूँ, सीख तो कैसे नहीं। वेटरनरी में कितना पैसा हो सकता है, तो क्या सोचते हैं वेटरनरी में? जब मेरे सेटअप में आके डॉक्टर आर्य कुमार ऑर्थोपेडिक सर्जन बैठे, 2 लाख का फोन लगा मैंने, जब जिसमें ऑनलाइन क्लास देते, और जब 10 फोन आ गए, साइलेंट पे फोन लगे हुए, कोई 500 कोई 300, कंसल्टेंसी फीस कितनी है मेरी मालूम? 500 रुपए। उसको 500 रुपए कंसल्टेंसी नहीं लेता, वो 500 रुपए फोन मरी जाता तब देखता है। 500 रुपए कंसल्टेंसी फीस है, 2 मिनट में वीडियो बना के मैंने अपना टाइप पे लगा दिया। हमने वेटरनरी की कंसल्टेंसी फीस ऑनलाइन 200 300 500 कर रखी। पंजाब हरियाणा वालों को 500 रुपए, जैसे गरीबी में चले जाओगे बिहार उड़ीसा बंगाल तो उनके 200 300 रुपए अपनी कंसल्टेंसी से पैसा मिलता है। ऑफलाइन बच्चे पढ़ने आते हैं, फिर 15-20 बच्चे रहते हैं, वो सब पैसा देते हैं, गवर्नमेंट पैसा देती है, यूट्यूब पैसा देता है, मतलब पैसा रखने की जगह कहाँ रखा है पता ही नहीं कितना पैसा। कल को इनकम टैक्स वाला छापा भी मार पता ही नहीं। ये पैसे एक ऐसी चीज है जिससे प्यार करता है उसको देता है। तुम ऐसे बन जाओ तुम्हें दे देंगे, तुम प्यार करके तो दिखाओ। बच्चे से प्यार करते हैं तो माँ बाप बच्चे ऊपर खर्च करते हैं। मेरे बेटे की 17 लाख रुपए फीस है। ऐसा जब मैं एडमिशन करा कर लौटा तो मुझसे मेरे दोस्तों ने कहा कि कितने रुपए का पैकेज है? 1 करोड़ का। यार ऐसा पैसा आएगा कहां से, तनख्वाह तो इतनी तुम्हारी तनख्वाह नहीं बैठेगी। मैंने कहा यकीन मानिए बात का, जिसे मैं मणिबाग से लौट के आया मुझे ऐसा लगा कि मैं बच्चे का एडमिशन बीबीएस के टेस्ट में नहीं करा के, वो एमबीबीएस में नहीं करा गया हूं, मैंने तो शायद बीएससी में एडमिशन करा। पता ही नहीं था बात। मैंने टेलीफोन बुलाया यार 17 लाख 14 लाख 4 लाख ट्रांसफर इस बार, अभी दूसरे साल के 10 ट्रांसफर, पता ही चलता 14 लाख 20 लाख क्या है। औकात बैठी डॉक्टर की देखी, पैसा बना है, लंबी गाड़ी में चलता हूँ 20 लाख की 10 लाख जो इच्छा था, 2 गाड़ी मेरे आगे चलती है, पीछे चलती है। जब हम सर्जरी करने जाते हैं तो पूरा ड्रामा करते हो, एक गाड़ी में तो दूसरी गाड़ी में फंसाना है, खिड़की बोलेगा डॉक्टर उम्र का उम्र, वो देखता डॉक्टर उम्र का लंबा चौड़ा आदमी होगा, वो देखता कि तो छोटे से है। मैंने कहा कि तो छोटे का करिश्मा देख रहा था, तो वो पूरा सजाएगा, वो कोई ऐसे आइए आइए तो भी लोग की वजह से मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ क्योंकि स्मार्ट छोड़िए आप जवाब नहीं ये जो लड़कियां हैं तो मैं सौभाग्य नसीब हुआ है कि इतनी लड़कियों के साथ में बैठने का मौका मिला है। हम हर साल दुर्भाग्य था कि 2 4 5 आती थी, ऊपर से मुसलमान एक भी नहीं आती थी, तो हम तो ऐसे ही चले गए कॉलेज। तो कम से कम जब मैं अभी वेटरनरी कॉलेज में वेटरनरी कॉलेज में था, 250 स्टूडेंट है। केएमसी मणिपाल का नाम सुना आपने? 150 लड़कियां 100 लड़के। मैंने अपने बेटे से, मैं बहुत पकड़े थे, मैंने कहा यार यहाँ तो तुम्हारी सरप्लस हो रही है। बोला हाँ एक केस में 1.5 है। तो सारा बहुत मजा आ रहा है, और क्या स्मार्ट किया। तो मैंने बेटे फिर कैसे मैनेजमेंट कैसे होता है? बोले पापा यहाँ पर कुछ ऐसे जिन पर 2.5 की जरूरत है, किसी 3 की रिक्वायरमेंट है, तुम इसकी फिक्र मत करो, मैनेजमेंट यहाँ का बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा बेटे हमारे इससे तो आधी भी नहीं आई, कुल 2 या 3 लड़के आती थी। बोले तुम्हारा दौर था, ये हमारा दौर है, तो वैसे ही चलेगा, हमारा देख तो दौर कितना अच्छा। मैं जिस कॉलेज में हर इंसान का दौर है। तो ये जो लड़कियां हैं ये आपको एनर्जी देती है। ये जो लड़कियां हैं वो आपकी कमियों को इंगित करती हैं। ये जो लड़कियां हैं वो आपको इम्पोर्ट करती है कुछ करो। एक लड़की थी यहाँ पर, उसका नाम नहीं हुआ मैं, एक लड़का था बेवकूफ़, वो उसके चक्कर में पड़ गया, और ऐसा चक्कर पड़ा। मैं अंदर सीरियल वो करता था, मेरे वाला सब काम करते थे, बहुत रहते थे, पूछ रहे किसी 30 साल वाले मेरे पास जीबी रहती थी, स्प्लेंडर मोबाइल रहती थी, 26 नंबर रहती थी। उस लड़की ने उस लड़के के अंदर इतना चेंज लेके आया, वो पीएससी टॉप किया, आजकल फुल कर्नल आरबीसी में है। अलग बात है, उससे उसकी शादी नहीं हुई, शादी अलग। लेकिन उसने
उस लड़की की वजह से अपने आप को उसने मुर्गा खाता था, मछली खाता था, प्याज तक छोड़। ऐसा हीर राजा का प्यार मैंने नहीं देखा। फिर पीजी उन्होंने मजा के साथ की। मैंने कहा शादी क्यों नहीं की? बोले हमारा मैरिज कोड था कि तू हमें कोर्ट करोगे, हम उन्हें कोर्ट करेंगे। एक लड़की है, उसकी किस्मत कोर्ट रहती है। ऐसी लड़कियां भी हैं कि किसी से झूठा प्यार कर दिया, वो लड़का समझता सच में प्यार कर दिया, उसने टाइम पास के लिए प्यार किया, सारी जिंदगी बर्बाद हो गई। ये जो प्यार डेफिनेशन है, ये बच्चों को बर्बाद करती है, चाहे लड़की के लिए हो या लड़की। इस वक्त आपको माँ बाप ने भेजा, तो एज ए पेरेंट बात करो, मतलब मैं डॉक्टर बातें कर, तुम्हारे बराबर में बच्चे, एक ही बच्चा है, एक ही बीवी है। ये मत समझिए कि मुझे औकात नहीं मिला होगा, तो यही मत समझिए कि मैं बुढ़ा हूँ, क्योंकि जिस चीज की जरूरत रिक्वायरमेंट है वो सारी चीजें मेरे पास। कोई चीज ऐसी नहीं है जो मेरे पास नहीं है। आज की तारीख में रूटीन की सारी चीजें। मैंने कहा आप इस लायक बनो कि तो लोग तुम्हारी इज्जत करें, आप इस लायक बनो कि लोग तुम्हारा सम्मान करें, आप इस लायक बनो कि तुमसे नाइश हो जाए। आज मैं आपके सामने बोल रहा हूं, कितने लोगों ने मेरे चैनल को देखा? अभी मैं एक कॉन्फ्रेंस में गया था, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, यहाँ की भी सारे गए थे, अपना साइड मैडम भी गई थी, शोभा भी गई थी। और उस कॉन्फ्रेंस में मैं अकेला था जिसने कभी कॉलेज में पढ़ा नहीं था, जिसने बीबीएससी एडएस के ऊपर कभी किताब नहीं देखी थी। और वो आदमी माइक लेके जाता है, इस पे खड़ा होता है और सारे प्रोफेसर, एचओडी, पूरे हिंदुस्तान से एचओडी सर्जरी की, और जब वो लेक्चर डिलीवर करता है, वो शुरू कहां से करता है बताइए? जहां पर पीएचडी वाले हैं, वाइस चांसलर हैं, जहां पर एचओडी है, तो उसका वो तो बेसिक काम जाएगा, तो प्लेन बीबीएससी एडएस। मैंने कहा कि इस वक्त जो आपके सामने खड़ा है वो आदमी, वो डॉक्टर, वो 10,000 से ज्यादा ऑपरेशन फील्ड में कर चुका है, और मुझे नहीं लगता कि भारतवर्ष में किसी ने फील्ड कंडीशन में 10,000 से ज्यादा ऑपरेशन हो। और जिसको शक हो वो यूट्यूब पे डॉक्टर उमर खान डाल के देख ले, जैसे यूट्यूब पे डॉक्टर उमर खान 1100 ऑपरेशन ऑलरेडी, जिसके 1100 ऑपरेशन में पड़े हुए हैं, तो बाकी कितना माल होगा उसके पास? इतना तो उसने दान कर दिया कि डाल दो यूट्यूब पर। फिर मैंने शुरू करा, मेरा टॉपिक था बेस्ट आर्टिकल पेपर में यूजी, जो स्टोमक की ट्यूब के यूजी क्या है, लार्ज एनिमल स्मॉल एनिमल। उससे पहले जिसने पेपर पढ़ा था तो उसने ईसोफेजियल चोक को सर्जरी से खोला है, और अभी मैं आपको वीडियो दिखाने वाला हूं, ये उसको देखना। मैंने वायर डाल के उसको खोला है, ढकेल दिया, अभी काम है। पूरे प्रयास करने के बाद वो नहीं निकला, तो मैंने एक स्टील वायर लिया, पहले स्टोमक ट्यूब डाली। स्टोमक ट्यूब कौन सी डालता हूं दबाने में? जो एलपीजी पाइप इस्तेमाल गैस में होता है घर में चूल्हा बनाने का, उस पाइप को लेके डाल दिए, और जो चौक की साइड है वहां पर जाकर रोक दिए, और स्टील वायर से अंदर से कर दिए। अभी मैं दिखाऊंगा अभी आपको। सर्जरी में अब से 20 साल पहले करता था ईसोफेजियल चोक में, अब मुझे सर्जरी करने की जरूरत पड़ती है, जो मेरा इतना परफेक्ट हाथ हो गया कि मैं टक के नहीं मारता हूं, टक के चल जाता। तो वहां पर मैसेज गया कि ये आदमी आम आदमी, ये आदमी ने काम किया। आपका डिग्री को कोई नहीं देखता। इससे कल लोगों ने पूछा, अब वो डॉक्टर भी चले गए, एमबीएससी करनी चाहिए ना चाहिए? मैंने ये बताओ, ये पीजी क्यों करते हैं? ह्यूमन में जो पीजी करते हैं वो इसलिए करते हैं कि पीजी के पहले आप स्टोमक खोल ही नहीं सकते, आप जनरल ट्रीटमेंट कर सकते हैं, लेकिन वेटरनरी में पीजी और पीएचडी के लिए स्टोमक खोलने की, एब्डोमेन खोलने की कोई जरूरत नहीं है। बीबीएससी ने सारे काम करते हैं तो 2-2.5 साल तब आप खराब करिए, जब आपको एकेडमिक में जाना है, जब आपको पढ़ाना है, प्रोफेसर बनना है, वहां तो आपकी स्किल की जरूरत है। अगर आपको फील्ड में काम करना है तो सिर्फ 2 साल की जगह सिर्फ 2 महीने किसी बढ़िया सर्जन के पास लगा दे तो सारे काम हो जाएंगे। अगर आपको सिर्फ फील्ड में काम है, कितनी सर्जरी मिलेगी फील्ड में? जितने लोग पीजी कर रहे हैं, एक ने इंग्लिश में पीजी, इंग्लिश में पीएचडी करी, कोई बाहर से अमेरिका से आया इंग्लिश बोलने वाला, तो लोगों ने कहा तू तो इंग्लिश में पीजी, बोले मैंने इंग्लिश में पीएचडी जरूर करी है लेकिन हिंदी मीडियम में करी है, मुझसे अंग्रेजी बोली नहीं आती।
तो ठीक उसी तरीके से जो पीजी आप कर रहे हैं वो थ्योरेटिकल पीजी कर रहे हैं, प्रैक्टिकल पीजी किसी वेटरनरी कॉलेज में नहीं होती। जब तक प्रैक्टिकल पीजी नहीं होती तो थ्योरी का आप पेपर तो ले सकते हो, लेकिन कोई भी सर्जरी आप फील्ड में नहीं कर सकते। फील्ड में सर्जरी तभी कर सकते हो जब रूटीनली आप कर। मेरे बराबर में पोस्टिंग डॉक्टर मनसाराम की थी, उनका पेपर काय के ऊपर था, रिटेंशन ऑफ यूरिन के ऊपर पीजी थी, और मेरे पास भेज दिया यार पेशाब को क्या कर रहे हैं तुम, क्या ऐसी तैसी मार के आओ? बोले यार हम तो पढ़ के आए, पेपर ठीक से करके आए, तुम आपको करना। तो अगर आपको पीजी एकेडमी में जाना है, मैंने कहा कि भाई ये डिप्लोमा में और पीजी में क्या फर्क होता है, बताइए मैं किसकी बात कर रहा हूँ? डिप्लोमा और पीजी। डिप्लोमा में एक डिप्लोमा 2 साल का कोर्स होता है, एक 3 साल का कोर्स होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन कहते हैं। एक डिप्लोमा दूसरा, आप मेरी बात तो समझ पा रहे हैं? सर्जरी गायनिक और डिप्लोमा किया दोनों करते, अगर डिप्लोमा ऑर्थोपेडिक्स में किया तो सारे काम करते। फिर फर्क क्या है कोई बताए? सिर्फ फर्क ये है कि एकेडमिक में पीजी की जरूरत पड़ेगी, डिप्लोमा वाला पढ़ा नहीं सकता। जो प्रोफेसर के लिए नंबर आएगा तो उसके लिए पीजी की जरूरत पड़ेगी, लेकिन सर्जरी के लिए डिप्लोमा से काम हो जाता है। ठीक उसी तरीके से जो मैं लोग गुना बहुत हूं, पढ़ा नहीं हूं मैं, तमाम हिंदुस्तान के बेहतरीन सर्जन के साथ रहा हूं, ह्यूमन सर्जन की ओटी में गुजरा दो, वही तो सीखा होगा सर्जन। वो 5-7 मिनट में क्या हुआ, लड़का लड़की हो गई सीजर, भाभी काम नहीं बोले सीजर कर हो गया। जब तक चाय नहीं पिया जाता बच्चे को सर्जरी कर दिया चाहिए। तो मैंने कहा एक दिन ऐसा होगा हम भी करेंगे, 10 मिनट में बकरी में सर्जरी करता होगा सीजर से पापा हो गए, और 35 से 40 मिनट में सर्जरी मेरी होती है टाइम फास्ट, 1 मिनट में वो करता हूं मैं। क्या क्यों करता हूं? क्योंकि मैं रूटीनली करता है, नहीं तो मिलेगी नहीं। तो जब मैं मथुरा में ऑपरेशन किया मैंने, तो उससे 6,500 रुपए चार्ज किया, 8 साल पहले। मेरी शर्ट थी ऑपरेशन में, 3 दिन से भैंस बैठी रही थी, मेरी उसकी शर्ट थी, ऑपरेशन तो मैं करूंगा लेकिन तुम्हारे चाय नहीं दूंगा, पहले मेरे पैसे दोगे, पैसे निकाल के रखो, मैं कार को सर्जरी करूंगा। मेरे पास उस टाइम सिर्फ गाड़ी थी, ड्राइवर ने गाड़ी रोकी, मैं गाड़ी में उतरा, भैंस खड़ी थी, आधा गांव से इकट्ठा कर रखा, बुलंद शहर से डॉक्टर सवार था, हाँ लोग मैं उतरा, जेब में से ब्लेड निकाला, टक चला गया, चले मैं बैठ गया, 6,500 रुपए दिए, मेरी गाड़ी रोक ली, बोले जी यहाँ तक तो बात सही, मेरी भैंस चल भी गई, ठीक है पैसे भी दी। अब ये बताओ चाय क्यों नहीं पियोगे? मैंने चाय पी लेंगे 6,500 रुपए। बोले कैसे, मेरी चाय कितनी देर में पी जाएगी? बोले घंटा आधा घंटा चाय बनी, और मैं ऑपरेशन की दे रहा हूँ, बोले 1 मिनट में, तो मैंने 1 मिनट की कीमत 6,500 रुपए। बोले सर एक बात सुनो, आपके मैंने 6,500 रुपए दे दिए, ये बताओ जब आपने ऑपरेशन कर सकते थे तो मुझे थोड़ा सा झटका ही लग रहा है कि इस भैंस को गिरा सकते थे, इसकी स्किन काट सकते थे, मसल काट सकते थे, फेसिया काट के, और जो खून निकालते 4 टाके करते, तो ये लगता कि कुछ पैसे दिए, ये लगा फ्री में ले जा रहे पैसे। 1 मिनट में आपने ऑपरेशन किया, मैंने कहा चौधरी ये बात सुन ले कि 1 मिनट में ये ऑपरेशन नहीं हुआ, इस ऑपरेशन की ड्यूरेशन है 30 साल और 1 मिनट। 30 साल जो मैंने काम किया वो तूने नहीं देखा, तूने सिर्फ 1 मिनट देखा है। 30 साल जो मैंने ऐसी बना दी, कहां पर देखा मैं किसी भूल में 30 साल। जो एथलीट होता है, एथलीट जानते हो, वो 10 सेकंड में 100 मीटर दौड़ तय करता है, तो सभी कर लेंगे, वही क्यों करता है सब प्रैक्टिस। जो रात के अंधेरे में जो प्रैक्टिस करता है, तो कोई बड़ी खूबसूरत लड़की के साथ घूम रहे था, वो डॉक्टर साहब इसका नसीब बहुत अच्छा है, मैंने कि इसने जो टाइम, जो पैसा, जो मेहनत इस लड़की के साथ घूमने में खर्च करी है, अगर तू इतनी मेहनत कर लेगा तो हो सकता है तो इससे भी अच्छी मिल जाए। इसकी नसीब नहीं है, किस्मत नहीं है, इसकी मेहनत का नतीजा अंगूर है, जो इसे अंगूर खाने मिला है, तुझे लंगूर ही मिलेगा क्योंकि तूने लंगूर जैसी मेहनत। आप जिस काम में भी मेहनत करोगे, दुनिया की कोई चीज ऐसी है जो तुम्हें अचीव ना हो। इसका मतलब कि तुमने जो कोशिश की है वो पूरी शिद्दत से कोशिश नहीं की है। अगर आप शिद्दत से कोशिश करोगे चीजें मिल जाए, पूरी कायनात आपके साथ मिला देगी। आज बेटे जी पागल हो गए, पानी में डूब गया, पागल लग गई, बता नहीं पता, लोग पढ़ते ज्यादा लगी रहती तुम लोग को भी एक बीमारी में है, बीमारी तो बराबर ही होगी। जब जितनी भी रिसर्चर को आप पढ़ोगे वो पागलों के हद तक पहुंचे। जिसने मशीन का बनाया वो पेड़ पे से कूदने लगा, वो मशीन का बन गया पेड़ पर। न्यूटन था, पागल था। जितने भी महान लोग वो पढ़े लिखे नहीं थे महान, वो सवाल करते थे ऊपर से नीचे क्यों गिरा,
जब वेटरी की आप आज लिखो, मेजर समस्या इंफेक्शन, गोबर के बंद में सबसे ज्यादा पशु मरते हैं। दूसरी समस्या एलपीडी, करने ही वाले नहीं है। तीसरी समस्या सीजीरियन, मेजर समस्या, इस पर काम क्यों नहीं करते? 3 दिन में मैं तुम्हें पूरा सर्जन बना दूंगा, 14 दिन नहीं लगेगा, कर सर्जन, निकाल यूट्रस बाहर, लगा दे। वही टाके यूट्रस में लगेंगे, वही टाके यूट्रस ससेप्शन में लगेंगे। मालूम आपको कौन से लगते हैं? कौन लोग पीजी कर रहे हैं? यूट्रस में कौन से टाके लगाते हैं? पीजी वाला है कोई यहाँ पर? कौन से नंबर पीजी वाले? सारे लोग फोर्थ ईयर वाले हैं। यूट्रस और इंटेस्टाइन में वो टाके लगते हैं जिससे लीकेज नहीं है। यूट्रस अगर लीकेज रह जाए, हाँ ठीक है, तो बोल क्यों नहीं रहे थे? मुझे पता नहीं, तभी तुमसे पूछ रहा हूँ। लगा तो पता नहीं क्या कौन कौन से लगा, लगा सब लगे, ये कौन सा इन्वर्टर होता है, कौन सा इंटरलॉकिंग होता है, कौन सा क्या लगा। आपको ही पता है 1 नंबर का मोटा होता है या 2 नंबर का मोटा होता है? बैटरी में कौन कौन से वो नंबर यूज होते हैं? इंटेस्टाइन को में कौन सा सूचन लगा होगा? लार्ज एनिमल की बात कर रहे हैं। 1 नंबर 2 नंबर इंटेस्टाइन में कितने नंबर का सूचन लगा होगा? 3 से 5। वैसे ही पूछ रहे हैं, मैंने ये जो मैं सवाल कर रहा हूँ कभी भूलोगे नहीं। ये सवाल पूछने में मतलब कभी भूलोगे नहीं। कभी भी 1 नंबर 2 नंबर का सूचन इंटेस्टाइन में नहीं लगेगा। इंटेस्टाइन में सूचन 20, 10, 30 लगेगा, क्योंकि अगर आपने 10 लगा दिया तो टीयरिंग हो जाएगी, वहां से ये हो जाएगी। 1 नंबर का सूचन आप मतलब आपको सूचन करने में लगाया जाता है 1 नंबर 2 नंबर, लेकिन इंटेस्टाइन में नहीं लगेगा। लेकिन यूट्रस में अगर 10, 20 से लगाओगे तो फिर यूट्रस की टीयरिंग हो जाएगी, वहां पर आपको 1 नंबर से लगाना है, जो उसका जो टिश्यू होता है वाला सूचन। सूचनिंग ऑफ यूट्रस 1 नंबर, सूचनिंग ऑफ इंटेस्टाइन 20 या 10। 0 का मतलब पतला होगा। आपका नाम क्या है? क्या? सोनल दीक्षित। कौन से क्या हो? क्या बनना चाहती हो? क्या बनी गई तो डॉक्टर बनी, इसके अलावा सर्जरी का है कि लार्ज एनिमल, स्मॉल एनिमल? तुम तो मेरे एक्टिविटी हो। लार्ज एनिमल, अभी एक लड़की को मैंने एमपीडी सिखाया है, वो कहती है सर हम तो एमपीडी से डरते थे, एमपीडी हार्ट डाला ऑपरेशन हो गया। देखा करते तो नहीं। चैनल खोलो, डॉक्टर को हार्ट डालो। तुम लोग ना कितने लोग रह गए सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को? निकालो, सब लोग निकालो, तभी पता चलेगा तुम्हारे सामने कौन बकवास कर रहा है। सब लोग यूट्यूब निकालो, बोलिए। अभी मैं आपको एक और ट्रिक बताने जा रहा हूं, डालिए। डॉक्टर उमर खान डालो, सबसे ऊपर आएगा, ऐसे करके डालो सबसे ऊपर आएगा। बैक सर्जरी करके आएगा, डॉक्टर उमर खान डालो पे सबसे ऊपर आएगा। बैक सर्जरी क्या 5 नंबर? और एक पार्टी मैं आपको देने वाला हूं सभी पूरे कॉलेज के लिए। आपको फाइनल ईयर 5 लाख आज शाम तक हो जाएंगे। मैंने कल ही बोला था हो जाएंगे, जो मैं कहता हूँ सब हो जाएगा। मेरे हिसाब से ये ठीक करता है। 4,99,000 हो गए होंगे और 2-3 घंटे में 5 लाख हो जाएगा। कितने हो गए देखा सबका? 5,599 हो गए। कल मैंने सुबह कहा था आपसे कि 5 लाख आज हो जाएगा। 5 लाख वाला चैनल बैटरी का है, 18 करोड़ व्यूअर्स है। इस चैनल को जब देखोगे तो लोग देखेंगे तो बहुत सी चीजें सीखेंगे। तो मिशन आपका, अब मैं आपको थोड़ा सा, आप लोग नीरस हो रहे, मैं सिखा देता हूँ, बता देता हूँ। 3 टाइप के लोग होते हैं। एक तैरने वाला होता है, स्विमिंग पूल में तैरता है, काम चला हुआ। एक उसके ऊपर तैराक होता है, उसके ऊपर कौन होता है? गोताखोर। तीनों लोग एक ही तालाब में एक ही पानी की जगह ट्रेनिंग लेते हैं। एक तैरने वाला बन जाता है, एक तैराक बन जाता है और एक गोताखोर बन जाता है। कैसे बन जाता है? गोताखोर तब बनेगा जब वो जुनून होगा। बेस्ट सर्जन तब बनोगे जब आपको रात को भैंस दिखाई दे। यकीन मानना, मेरे ख्वाबों में तो गाय भैंस के नाम आता ही नहीं।
और आज से नहीं, कभी सोचा तो बुढ़ा हो गया जब ही से नहीं आता था कि किस तरीके से भैंस की सर्जरी करूंगा। यकीन मानना कि मुझे रात को सर्जरी दिखाई थी, मैं सोचा चलो मेरी भैंस। जब मैंने 2001 में ये बात कही कि मैं अपने साथी लोगों से मीटिंग में, एक दिन वो होगा कि मेरे अस्पताल में एचएस में मैं सर्जरी किया करूंगा, 10-12 भैंसें भर्ती रहा करेंगी और मैं गला काट के बैठ, तो लोगों ने मेरी मजाक की। 6 महीने बाद वो दिन आया, मैं ऑपरेशन करता था, पाइप डालता था, यहाँ बांधता था और भैंसें छूटती रहती थी। उनके मेहमान जैसे सरकारी अस्पताल में जो लोग भर्ती रहते हैं प्राइवेट, तो वैसे लोग उनसे मिलने आते थे खाने, फ्री करता था लोगों को। पहले अंग्रेजों ने क्या करा, फ्री चाय है, अब वो पैसे से ठीक है। मैंने फ्री ऑपरेशन का डाला, बचने लगे, लोग पैसे देने लगे। पेशाब का बंद में फ्री करते थे, लोग पैसे देने लगे। सीजर फ्री करता था, लोग पैसे देने लगे। आप पहले में कैसे कह दोगे 10,000 रुपए दे दो, वो हम तो काम, बस हम तो हक हैं, हम तो गायक को बचाते हैं, हम तो बिल फ्री में काम करते हैं, आपको कराना है। बोले फ्री में करते, मरे नहीं मर जाते। जब बच जाएगी तो बोले भाई सामान तो लगेगा इसका, कितने का लगेगा, बोले 200 का। बोले ठीक, 200 रुपए दे, चुप बच गई। आप पहले दिन जाके ब्रेड लेके जाओगे, उसमें 5,000 रुपए लूंगा तो कौन कराएगा। पहले लोगों के अंदर विश्वास पैदा करना, यकीन पैदा करना। जब विश्वास और यकीन पैदा हो जाएगा तब आगे जो 4th ईयर में उनके लिए ये सजेशन देना चाहूंगा मैं। वेटनरी से सिविल सर्विस में बहुत लोग हैं, जिसका सिविल सर्विस में जाने का मन है वो अभी से तैयारी करें। वेटनरी से बहुत लोग आरबीसी में जाते हैं, अब तो पोस्ट कम हो गई, खूब वेटनरी कॉलेज जबलपुर से सेलेक्ट हुए, एक वो ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन आपके लिए पोल्ट्री बहुत अच्छा है। डॉग क्लिनिक अगर आपको खोलना है तो भोपाल, जो लोग बड़े शहर के हैं वो लोग खोल सकते हैं। नोएडा में तो लोग बहुत बहुत रुपए कमाते हैं। आपको जब भी लार्ज एनिमल, स्मॉल एनिमल का सीखना है तो भोपाल वेटनरी, भोपाल में जो डॉक्टर कमरिया है उसके 300-400 ओपीडी रहती, वहां सीखिए, 15 दिन में पूरा सर्जन बना देता है। लार्ज एनिमल में भारतवर्ष में मैं अकेला हूं जो तुम्हें फील्ड में ले जाएगा। जिसको जब सीखना हो मुझे 3 दिन पहले बताओगे कि सर हम 2 लड़के 3 लड़के आ रहे हैं। गर्ल्स को भी ला सकते हो, अपनी गर्लफ्रेंड को भी ला सकते हो, जिसको जिसके पास है, मतलब कोई रहना खाना पीना सब वहाँ मिलेगा, बिल्कुल होमली फील मिलेगा। आपको लगेगा कि हाँ हम कुछ बन के आए। और एमपीडी जितनी चीजें मैं करता हूँ यूट्यूब पे, उतनी सारी चीजें आपको 15 दिन का शॉर्ट कोर्स होता है। पेमेंट के अलावा मैं देता नहीं हूँ, मगर फ्री किसी को सिखाते हैं। पूछो क्यों फ्री में ज्ञान देते हैं, क्यों? क्योंकि सामने वाला लेने को तैयारी नहीं। इसमें नेट अगर आपका इसमें ऑफ है, मैं यहाँ से दूं तो जाएगा। इसमें आपका स्पेस नहीं है, मैं यहाँ से आपको डालूं कोई चीज फॉरवर्ड कर जाएगी। तो जो लोग पैसा नहीं देते हैं वो माइंड को ऑफ करके बैठे, चलाओ खान साहब पे जा रहे, किराए तो लगता है, खाना वाना खाएंगे, गर्लफ्रेंड को वही घुमा देंगे, आगरा भी पास में, दिल्ली पास में, बहुत अच्छी जगह है, खान साहब देखेंगे। नहीं, जब उसको लगेगा कि ये तो पेमेंट वाला है तो वही लोग जाएंगे जो वाकई पढ़ने वाले, जो वाकई सीखने वाले। तो मेरा, क्योंकि मेरे बच्चे जैसे हो आप लोग, सारे काम करो, किसी काम में कोई पाबंदी नहीं, लेकिन पढ़ाई के साथ समझौता करके सारे काम करो। पढ़ाई को सबसे सर्व करें। मैं तुम्हें कहूं तुम हरिश्चंद्र बन जाओ, मैं नहीं हूं, तुम कैसे बने? मैं तुमसे कहता हूं पढ़ाई को सबसे घूमो फिरो, बाइक राइड सब बना, कोई दिक्कत नहीं। मैंने अपने बेटे से किया, वो कोई दिक्कत है, वो इश्यू नहीं है। रोकोगे तो तुम इससे मेरी बात नहीं सुनोगे, बच्चों को जहाँ समझा रहे हो तुम आगे नहीं, बोले ये तो बड़ी बातें करते हैं सारे काम, लेकिन पढ़ाई से कम। जितने लोग भी पढ़ाई से कम्प्रोमाइज करते हैं वो लोग करते हैं। जब माहौल बनाइए कि हमें पढ़ना है तो पढ़ो। अब आप सर्जरी सीखना चाहोगे, मेरे साथ इंटर्नशिप के लोग आते हैं 15 दिन के लिए, 10 दिन के लिए। जब भी आप मुझे कहोगे तो मैं आपके लिए सारे ऑपरेशन बचा के रखता हूँ। एक दिन में 8-10 ऑपरेशन मैं दिखा देता हूँ, करा ही देता हूँ, वो आप सीख लें। मैं चाहता हूँ वेटनरी कॉलेज जबलपुर ऐसा चमक जाए, लोग कहें कि हर जगह वेटनरी कॉलेज जबलपुर। बड़ी खुशी होती है जब मैं किसी स्टेज पे जाके बोलता हूँ, लोग मुझसे पूछते हैं खान सर कहाँ से किया, जबलपुर से। तो जबलपुर का नाम होता है, जबलपुर ने हमें डिग्री दी, जबलपुर ने हमने जबलपुर का नाम दिया। कि भाई यूट्यूबर है कहाँ से, पता क्या कहते हैं लोग कि खान, वो यूट्यूब देखो किसका, खान सर का। बोले हम तो नहीं जानते, जबलपुर हमारे कॉलेज से तो पास आउट ही हो जो वहाँ पर पहुंचे। अच्छा, तो मैं चाहता हूँ कि ये नाम सिर्फ डॉक्टर उमर खान के साथ ना हो, ये तुम्हारे हर आदमी के साथ नाम हो कि उसका यूट्यूब चैनल है और वो
बेहतरीन चैनल है उठाओ। आपके सामने आने का सिर्फ मिशन मेरा ये था कि जब मैं बना सकता हूँ, जब मैं कर सकता हूँ, तो आप लोग क्यों नहीं। उससे कल एक ने सवाल किया इस मुकाम पर आप कैसे पहुंचे। मैंने बताया कि मुझसे प्लेट नहीं पकड़ना चाहता था, मैंने आपको ये बताया कि मैं पढ़ता नहीं था, मैंने ये बताया कि मैं कुछ नहीं करता था, लेकिन मेरे अंदर भूख थी कि मैं आप क्या करूं। आपके अंदर भी भूख पैदा करनी है, आपको भी पढ़ना है। और आप ऐसा सोचो पैसा कैसे कमाएगा। आपको मैं बताऊं पैसा कमाने की तरकीब क्या है। लोग कहते हैं तुम लोग अगर बोर हो रहे हो तो मैं हट जाऊंगा, हो गए भी तो हटूंगा थोड़ी। तो आप एक तो पार्टी ऑर्गेनाइज कर लो, आप लोग आज शाम को एक मैसेज अपने अपने ग्रुप में डालो, उसको चाय वालों कह देंगे चाय आपके साथ पीते हैं, मेरी तरफ से होगी वो, और एक बड़े ऑडिटोरियम में बात कर लेंगे डीन सर से, और चाय वाले को बिस्किट वाले को ऑर्डर दे देंगे, एक पीछे बैनर लग जाएगा, एक केक कटवा देंगे आप लोग के हाथ से, और 5 लाख वाला सब एक सेलिब्रेशन कर लेंगे कि वेटरी कॉलेज में हमारे 5 लाख पूरे हुए। तो वेटरी कॉलेज में उस दिन था सेलिब्रेशन में आप लोग जब अपने घर वालों को दिखाओगे फंक्शन ऐसे है तो सोचेंगे कल को हमारी लड़की भी इस मौका पर पहुंच सकती है। उनको बता देना यूट्यूब 2 लाख भी देता है महीने के, तो ये फ्री में काम नहीं करते हम लोग, सब पैसे देते हैं यूट्यूब। मतलब जो भी देता है वो आप देख रहे हैं तो मुझे पैसा मिल जाए, वो अलग बात है 0.1% मिल जाए, वो आपका थोड़ा सा शेयर होगा किसी को। 18 करोड़ लोग देखेंगे तो एक रुपया भी आएगा तो बहुत आएगा, एक पैसा आएगा तो बहुत आएगा। यूट्यूब ऐसा देता है, पता है आपको इस बात का नहीं पता, और इतना देता है कि सोच भी नहीं सकते, तनख्वाह से ज्यादा आ जाता है मेरे लोग सैलरी से। लेकिन मैं एक ही बार हेलो दोस्तों नमस्कार आदाब, मेरे आज आपके सामने बेहद बेहतरीन केस मिल रहा है। आज देखिए एमपीडी का जादुई ऑपरेशन जो सिर्फ हिंदुस्तान में मैं ही करता हूँ, ये आज तक के दिन हो गए। अभी देखो ना तो आपको ये जादू करिए, आपको अपने आप को ये साबित करना है कि बस मैं ही हूँ। कल मैंने डाला भारत वर्ष में पहला ऑपरेशन, पहले ही हो किसी ने किया नहीं। थोरेसिक कैविटी से फ्लूइड निकालना ह्यूमंस में कॉमन है, मैं वेटरी में भैंस के और गाय के निकालता हूँ, खूब निशान निकालता हूँ। थोरेसिक कैविटी से पढ़ा भी होगा अपना फ्लूइड को निकालना, कल ही डाले, कल परसों भी डाले, और वो भैंस बचती है। आज देखिए भारत वर्ष का बेहतर डॉक्टर अपने आप को घटिया क्यों कर रहा है। घटिया कहने वाले ये बंदे बैठे घटिया खिला दिया तो अपने पूछे तो अपने तारीफ कर सकते हो, कोई बता कहेगा। तो आपको एक चाहिए, आपको अपने ऊपर काम करना है, गोल सेट करना है, उस गोल पे निशान लगाना। कैसे लगाते हैं गोल पे निशान? ऐसे करके होता है, और शूटर मारता होता है, कहाँ मारता है? गोल पे मारता है, कोई बता है। शूटर जब निशाना लगाता है तो गोल पे लगाता है, कहाँ लगाता है? वेरी गुड, क्या नाम था? शाहरुख। तो तुम्हारा नाम बहुत कॉमन है, सब में मिल जाओगे, शाहरुख आलू में मिल जाए, उसे मिल जाए, पता ही चला शाहरुख कौन से शाहरुख कुमार है, शाहरुख शर्मा, बहुत बड़े नाम होता है। ऊपर क्यों लगाते हैं? तो जो गोल सेट करोगे तो अपना गोल थोड़ा सा ऊपर सेट करोगे कि वहां आके तुम जाओगे, गोल भी छोटा सेट है। अब मैं बता रहा था पैसा कमाने की चीज, आपने सुना होगा कि फला आदमी है वो मिट्टी पकड़ता सोना हो जाता है, ये कहावत नहीं है? कहीं मिट्टी सोना हो सकती है? फिर कहावत क्यों है? उस आदमी को इस बात का ज्ञान प्राप्त हो गया कि ये वाली मिट्टी सोना होने वाली है, वो उसी मिट्टी को पकड़ता है जो सोना होने वाली होती है, और पकड़ती सोना हो जाती है। वो उस मुकाम पर पहुंच गया। ये डॉक्टर उमर खान को पता है कि ये भैंस ठीक होने वाली है, उसी को पकड़ के ठीक करता है। जो ठीक नहीं होने वाली उसको पहले कहता है, तो टपक डाल दिया। मैं यूट्यूब पे बोलता हूँ, देखो मरने वाली भैंस, ये भी थोड़ी देर में बता दो मरती है। मुझसे पता है फोन करके क्या पूछता है, यकीन मानना कि खान सर मैं वीडियो भेज रहा हूँ, मैं तो 5 मिनट मर जाएगी। यकीन मानना मेरी बात का, मैं आपसे 8 साल पहले मेरी पोस्टिंग हुई कहीं वाला, एक आदमी ने मुझे बुलाया कि मेरा बैग देख लो। 8 दिन से बैग बीमार था, अच्छा खासा खड़ा था बैग, और मैं उतरा गाड़ी से, मैंने यार चाय वाय बनवा लो। बोले साहब चाय तो प्रोवाइजर बैग, मैंने बैग तो मर जाएगा जितने चाय 5 मिनट मर जाए। अरे अच्छा खासा खड़ा था तो चाय बनवा लो, चाय पी लो। चाय मैंने कब रखा नीचे, बैग के मर गए। उस दिन के बाद पूरे गांव में हल्ला हो गया, डॉक्टर तो सारा कुछ जादू है, 5 मिनट बैल मर जाएगा, बैल मर गया। मुझे पता था कि मरने से पहले 10 कर, अगर कोई भैंस लेती थैलेसेमिया क्यों मर जाते? लेटी और पैड साइकिल चला रही, साइकिल चलाना पेडलिंग करना मरने से पहले की निशानी, मर चुकी है,
उसकी ब्रेन की डेथ हो गई, कोई कान लटक गया किसी भैंस का ऐसे करके, और आंख उसकी छोटी हो गई, 100% मरी। भैंस लेटी है, मतलब एनल खुल गई, मरेगी। भैंस टेढ़ी को इतना गर्दन हो गई, इसलिए ऐसे करके चारा खा रही है। दुनिया की कोई ताकत से सीधा नहीं कर सकती, मैं पहले कहता हूँ सीधा, लेकिन मेरे पास ना मैं सीधी कर देता हूँ। मैं भारतवर्ष का डॉक्टर हूँ, गर्दन को सीधी करके आता हूँ। अब उसे 5,000 रुपये देने, गर्दन टेढ़ी है 1 महीने से, तब मुझे बुलाया उसने कि डॉक्टर साहब गर्दन, पूरी ताकत लगाने के बाद भी वो गर्दन सीधी नहीं हो सकती। अगर गर्दन सीधी करो क्या होगा, पूरी भैंस घूमती है। देख रहे हो, अब समझ पा रहे हो क्या करें, गर्दन एक तरफ चली जाती है, पशु चारा खाता रहता है, स्ट्रेटनेस आ जाती है, कुबड़ा निकल जाता है, देखना नहीं। मैंने उससे कहा भाई गर्दन तो हम सीधी कर देंगे। बोले आज तक किसी डॉक्टर से ना सीधी करने की गारंटी मेरी है, कितने दिन सीधी रहेगी, कितनी देर सीधी रहेगी, इसकी गारंटी। बोला तुम तो साहब सीधी कर दो, और इधर को और कर दिया, मैंने टक के देरी सीधी कर दी, इधर को भी कर दी। तो ठीक है, बताओ ऐसा कौन सा इंजेक्शन से गर्दन सीधी हो सकती है, टेढ़ी हो सकती है? जाएगा जी, जैसे जाएगा जी लगाया, सेडेटिव लगाया, सारी मसाला ऐसे सीधी है, इतना लगा जिसको पता ही चले नशे का, हल्का हाथ 0.5 लगा, कोई भैंस ब्याह नहीं रही, सारे इंजेक्शन लगा के चले आए। ये कहां से सीखोगे? मैं क्या अभी ब्याह जाएगी 10 मिनट आधे घंटे में, लगाओ जाइलेजिन आधे मिनट अभी ब्याह जाएगी। ये कैसे सीखा? जब मैं एमपीडी की सर्जरी करता था तो बिल्कुल जो ब्याने वाली अभी मैंने कराया था, जैसी जाइलेजिन का ऑपरेशन करके हटा तो वो भैंस बैठी और बैठती एकदम वाटर बैग एकदम बैग। अरे इसका मतलब जाइलेजिन का काम इस पे ही बहुत अच्छा है, किसी चीज से अगर मुंह नहीं खुला होगा यूट्रस का तो जाइलेजिन लगा मुंह में। अब मैंने उसको काम करना शुरू किया, तुम्हें एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। यही तो कहना है कि जाइलेजिन का काम है रिलैक्सेशन करना है, लेकिन कब रिलैक्स करेगा? जब हार्मोनल लेवल बड़ा होगा। जब वो 7 मंथ की प्रेग्नेंट एज में तो हार्मोनल लेवल बड़ा नहीं है तो वहां काम नहीं करेगा, तभी करेगा जब और रिलैक्स होगा। अब आपको कैसे कामयाब होना है? पहले आपको अपने ऊपर काम करना है। मैं कई बार बोल चुका हूँ, काम क्या करोगे? आप एक डायरी बनाओगे सभी लोग, जो मैं नहीं कर सका वो डायरी पे डेली लिखा करोगे कि हमें कल क्या करना है। एक स्टील निर्माता ने एक मोटिवेटर स्पीकर को बनाया और उससे ये कहा कि मैं चाहता हूं कि दुनिया की सबसे अच्छी स्टील मैं बनाऊं, दुनिया की, हमारे वर्कर्स को मोटिवेट कर दो। बोले ठीक है भेजिए, कितने पैसे लोगे? पैसे दो। उसने मोटिवेट किया, 6 महीने बाद उनका प्रोडक्शन डबल ट्रिपल हो गया, सबसे अच्छी हो गए। तो वो चेक लेके गया कंपनी का मालिक, उससे कहा कि जो आप करना चाहो कर लो, लेकिन ये बता दो आपने कहा क्या, कैसे मोटिवेट किया? मैंने कुछ नहीं कहा था, मैंने आपके वर्कर से कहा कितना काम करते हो? तो 10 से 5, बोले 4 बजे काम छोड़ दिया, 1 घंटा कर दिया। बोले फिर क्या करना? बोले जिस 1 घंटे में आप जो दिन भर काम किए और जो काम बच गए उन काम को लिखो, जो बच गए, जो काम जरूरी है उसके 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर लिखो, कल से वहां से शुरू करना है। इतना ही कहा मैंने। बोले इससे क्या फर्क पड़ा? बोले इससे ये फर्क पड़ा, जब उसने काम लिख लिए उसको 1 घंटा उसने सोचा कौन सा काम पहले नंबर करना, कौन सा। जब रात को वो लेटता है तो पूरी रात उसका दिमाग उस काम को करने के लिए सोते हुए भी दिमाग काम करता है, कल को ये काम करना कैसे होगा, वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ जाती है। जब अगले दिन आपका लिखा हुआ कल मुझे ये काम करना है तो सारे रास्ते खुल जाते हैं कि मैं ट्रेन वहां से पकड़ूंगा, हवाई जहाज वहां से पकड़ूंगा। जब आप अपने दिमाग को डायरेक्शन ही नहीं देते तो काम करके क्या दें? 8 बजे उठ गए, जो मुंह में खा लिया, जो घूम लिए, रास्ता चाय खा लिया, ऐसे कर। एलन मस्क को पड़ गया, हर मिनट के साथ उसको हर मिनट में क्या कर रहे हैं? तुम अपने टाइम को किल करते हो। तुम्हारे घर वालों ने टाइम किल करने के लिए भेजा है। कितनी मुश्किल से पैसा कमाता है ये, झूठ बोला जाता है। कितना झूठ बोलते हैं कि ये ऑपरेशन 18,000 तुम करें, इसका हिसाब ऊपर देना, बाद में गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहे। बोले पापा 5 स्टार खाने जा रहे हैं, जब तू रुकेगा नहीं ना, कम से कम रोकेंगे तो वो बताएगा नहीं, कम से कम बता दो रहा किसके साथ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या जा रहा है, कम से कम ये तो। जैसे ही तुमने बच्चे पाबंदी करी, सारी इसकी बंद कर देगा, सारा यूट्यूब का पैसा उड़ा रहे हैं। मुझे पता है यूट्यूब का पैसा है, गला फाड़ता हूँ, सर्जरी करता हूँ, फिर दोस्तों नमस्कार चमत्कार दे तो उसे पैसा आता है, वो तेरा फ्री का पैसा तो यूट्यूब दे रहा है, यूट्यूब ऐसे ही पैसा दे देगा। मैं बाप हूँ, बाप बन के आपको बता रहा हूँ, इस वक्त तुम्हारे बराबर मेरे बच्चे, कि बाप की पीड़ा ये होती है कि जब बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो बाप को बाप का काम है हंसी मजाक की अलग बात है कि बच्चों पढ़ाई से कोई समझ चमक है। और आज एक 8 माह जाना, मैं जिस घर में रात गया था, जिस मैं क्यों आया पता है आपको?
तुम्हें मोटिवेट करने हुए एक बहुत गरीब फैमिली हुआ करती थी यहाँ पर, बाबू हफीज साहब, मैं फ्री कोचिंग पढ़ाता था। कोचिंग बंद हो गई तो 2 लड़के मेरे पास लेके आए, जमाल और कमाल। वो लड़का फेल हो गया, मैथमेटिक्स मेरा बहुत अच्छा था, 10th पढ़ा था, उसको मैंने पढ़ाया। IIT गवर्नमेंट स्कूल का, उसकी कोठी 2 करोड़ की कोठी जो रहता है, मेरे साथ 2 लड़के, एक तो छोड़ने गया था, एक लेने गया था। क्या महल बना हुआ, सिर्फ मोटिवेशन। आप आज मोटिवेट हो गए, आप तो खुद पढ़ोगे, अपनी चीज को आप खुद पढ़ो। और जब आपका रिजल्ट आता है, 2 टाइप के माँ बाप होते हैं। रिजल्ट नीट का आने वाला तो कुछ माँ बाप तो छुप के बचते हैं, कोई पूछ ना ले कितने नंबर आए। जैसे माँ बाप ने चोरी की है और कुछ कोई पूछे तो सही, मेरे लड़के की 650 नंबर आए, तो तुम्हारी वजह से तुम्हारे माँ बाप का सर झुक जाए। ये पसंद करते हो क्या? ये पसंद करते हो तुम्हारी वजह से तुम्हारे माँ बाप का सर ऊपर हो जाए। माँ बाप के लिए पढ़ना, पैसा आपको वैसे नहीं कमता। कितने लोग मजदूरी करते हो, कितने परेशान। जब मैं पैसे लेके पढ़ाता हूँ, 1 लाख रुपए लेता हूँ, पूरी जान डाल देता हूँ कि ये बालक मेरा जाए, 1 लाख रुपए एक महीने में कमाऊंगा, एक ही महीने में स्टे करके पूरी कोशिश करता हूँ। क्योंकि मेरा मिशन, मैं डिग्री देता हूँ, मैं कागज लेता, मेरा इंस्टीट्यूट थोड़ी है, मैं तो उन्हें रख के पढ़ाता हूँ और उनके हाथ से सारा काम, सिर्फ BBS इंडेस्ट वो जो आते हैं पैरामेड वो तो PD API ट्रीटमेंट में काम करते हैं। देखिए सिर्फ डिग्री वालों के लिए आधे तो पैसे देता हूँ, उनको सारी चीज। क्योंकि तुम मेरे छोटे भाई हो, तुम जब वहां जाओगे तो अपने चीज को अच्छे से करो। कहाँ से करोगे? अब ये कल उदास था, उदास थे, मैंने उनसे कहा कि मैं ठीक कर दूंगा। अब एक सिविल सर्विस के लिए कितने लोग चाहते हो करने के लिए? कोई नहीं चाहता, क्योंकि आप सिविल सर्विस को बड़ा मानते हो। तो वो सिविल सर्विस करते कौन है? आसमान से उतर के आते हैं, आप ही लोग करते, क्योंकि आप लोग को बड़ा माने। आप उसके लिए मिशन बनाइए, कोल्ड ड्रिंक के लिए मिशन बनाइए और आगे चलिए आप नोट्स बनाइए। और जो ये आपने किताब पढ़ रहे थे ना, ये जो आजकल एक सिस्टम है कंप्यूटर, जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक महान नहीं बनोगे। हर चीज को लिखा। एक बच्चा 33% में पास होता है, 66 पे और एक 96 पे, क्या फर्क होता है? जब क्लास में लेक्चर दिया जाता है, जो 33% वाला है वो सिर्फ सुनता है, जो 66% वाला है वो सुनता भी और लिखता भी है, और जो 96% वाला है वो सुनता भी है, लिखता भी है और दिमाग में बैठाता भी है। वही लोग कामयाब हो जाते हैं जो सुनते भी हैं, लिखते भी और दिमाग में उतारते हैं। जब तक दिमाग में आपके फाइल डाउनलोड नहीं होगी तब तक आप मान। और फाइल डाउनलोड कब होगी? जब आप 100% आई कॉन्टेक्ट। अब तुम्हें तो लग रहा है भूख लग रही है, अगर लेक्चर में भूख लग रही है इसका तुम यहाँ हो ही नहीं, तो खाने की तरफ देख रहे हो। तो बहुत अच्छा रहा, आप सभी लोग ने मुझे सुना। लंच का भी टाइम हो रहा है, मुझे भी जाना है। और आप लोग मैनेज करिए, कुछ 2-3 लोग गर्ल्स अपने आप को देख ये प्रोग्राम कैसे रहेगा। मेरे काम में पढ़ने करना, और कुछ लड़के हो जाएं, और शाम को कौन सा टाइम रहेगा उस टाइम में मॉनिटर खुलवा लेंगे, सभी कॉलेज के लिए बुला लेंगे, चाय देख बनवा देंगे, देख से काम चलेगा। देख जानते हो तुम लोग, बड़ा होते हैं। और बेहतरीन पार्टी होगी, जो डांस करना चाहे वो डांस भी करें, जो नहीं करना चाहे नहीं भी करें। सारी बजा देते हैं डांस में, शामिल होने पर थोड़ी कोई सर्जरी करें, देखने से सर्जरी हो जाती है। और वो सेलिब्रेशन इसलिए होगा कि ताकि इस जो चीज को मैं शुरू कर रहा हूँ आप लोग के अंदर भी वो जिज्ञासा है कि यूट्यूब से सर इस मुकाम पर पहुंचे, हर कॉलेज में पहचानते, हर जगह पहुंचाते, कल को हम क्यों नहीं? लड़कियों को बहुत अच्छे चैनल चलते हैं, अगर तुम मेरे चैनल पे 2-4 वीडियो बना तो देखेंगे हम सर के पास तो वो लड़की है, तो वो सीखती है। डॉक्टर हंसराज भारद्वाज, मैं है पालनपुर नहीं, पालनपुर नहीं, अरे कौन से कॉलेज गया था मैं वीडियो देखूं, जम्मू। क्या स्मार्ट बेटी हो, डॉक्टर सिवाग पीडी कर दो, लड़के जगह पे कोई पीडी कर दोगे। और वे शहरी तू तो इस गांव में जाएगी जिनकी जो लड़के होंगे, जिनकी भैंस क्या होगी वो भी चेक करा लेंगे, प्रेग्नेंट बोले पहले लड़की करी तो ठीक है, तो वो तो नंबर ही बहुत है, सबको खत्म कर दो। 2 बार पीडी करने गए और सारे लड़के दिया के बोले चल तो 50 में तो पीडी हो रही, फट 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 फट। तो शहरी से डॉक्टर को थे ऐसा टेस्ट करा, पीडी उसी को पीडी कराई है, सरकार पीडी उसी को एमपीडी सिखाया है। तो एमपीडी सीखे तो लगे सिर्फ और ठंड का ऑपरेशन सिखाया, तो 3-4 दिन आराम कर सकते हैं। कोई स्मार्ट है नहीं, स्मार्ट देखा उसको नहीं देखा मना बेहतरीन पीडी करती है। शादी के लिए रिश्ता नहीं करा, अगर पीजी रखा है बहुत ही चले रखे, पीजी उसकी यूजी हो गई है, पीजी इस बार उसको सर्जरी हो जाएगा।
उसके फादर प्रोफेसर है, एक ही लड़की है, अथा दौलत है, बेहतरीन लड़की है। लड़का मैं तो सच बताता हूँ यार, मैं तो एज ए पेरेंट बता रहा हूँ, जो लड़का पीजी सर्जरी से पीजी है, तो मैं उसका रिश्ता साथ में मेरे साथ ही है ना, वो मेरे साथ मैं यार इसका रिश्ता नहीं करूँ, मैं अच्छी करती डॉक्टर हंसराज भाटवाल एक बात प्रोफेसर है पूरे इंडिया में जो बेहतरीन सर्जरी फील्ड में करते हैं। उनका फील्ड इतना बड़ा है, मैं रहा रात के 12 तक लोग सर्जरी करते हैं और उससे बांगली की सर्जरी करती है, वही उनका सेटअप बनवाएंगे, वो वही जो उनका फील्ड है पूरे जम्मू के आसपास बहुत बड़ी सर्जरी करते हैं। इनको के नाम से फेमस है उनका, मैंने चैनल खुलवाया। कोई भी पीजी लड़का हो बायोडाटा में जाए देते, अभी सर से मैं बात करूंगा, और वो ऐसे वैसे शादी नहीं कराता हूँ, मुझे उसकी ट्रीट हो गए, मेरा सूट बनवा के दोगे, जूते चप्पल बता, ऐसे फ्री में शादी कराता हूँ और बहुत अच्छी ऑनेस्ट है, सर्जरी से भी। और ये क्या बोलूँगा, सवाल पूछना हो, सवाल किसी को भी पूछना हो, पूछे जा रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं, कोई कुछ पूछना चाहता है, कोई कुछ पूछना चाह रहा है, पूछो। ऐसी होगी तुम एफोर्डेबल आराम से दे सकते हो, इतनी नॉमिनल होगी, वो नाम मात्र की फीस होगी ताकि लोग चले, बहुत ही कम होगी, बहुत खोज भी सकते हैं। जबलपुर के लिए आपके गर्लफ्रेंड के साथ आएगा, मतलब तू चाहता तेरे बराबर तेरी गर्लफ्रेंड ना निकले, एमबीबीएस है। हमारे साथ हमारे एक सीनियर वो करते हैं, डिग्री नंबर 7 के देशराज डॉक्टर देशराज सिंह की दुनिया में नहीं है, सुनीता भदौरिया की यहाँ पर एमबीबीएस करे थे, उनकी शादी हुई, वो हमेशा डिप्रेशन में भगवान को प्यारा हो गया। ये डिप्रेशन मतलब मैं तो ये बता रहा हूँ, मतलब अब प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, वो दारू पीता था डिप्रेशन में, क्यों पीता, खाना आप नहीं कहते थे, ख्यालात